ये वीडियो स्पेशल ऑफर सिर्फ स्टार्टिंग के 500 स्टूडेंट्स के लिए ही है। क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर फ्रेंड्स आपको स्पेशल डिस्काउंट पर ये कोर्स अवेलेबल कराया जाएगा। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में जो लिंक दी गई है उस लिंक पर क्लिक करें और इस स्पेशल ऑफर का फायदा उठाएं। हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों, मैं प्रशांत शुक्ला आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। कैसे हो भाइयों? आई होप सभी मस्त होंगे, शानदार होंगे और अपनी पढ़ाई में अच्छे तरीके से व्यस्त होंगे। मेरे भाई एक बार सबसे पहले आपको बता देना है अपनी ऑडियो और वीडियो बोथ आर क्लियर, यस या नो। फिर आज की क्लास में अपन आगे बढ़ेंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और जानेंगे कि आज अपने परसेंटेज की क्लास में क्या होने वाला है। कल की क्लास में अपन मिसलेनियस क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, आज की क्लास में उसी को आगे बढ़ाएंगे। तो एक बार सबसे पहले मेरे दोस्त आप कंफर्मेशन दे दो कि आपकी सारी चीजें क्लियर हैं, ऑडियो भी बढ़िया आ रही है, वीडियो भी बढ़िया दिख रही है, कोई परेशानी कोई तकलीफ नहीं है। एक बार बता दो सबसे पहले सभी लोग, फिर अपन आगे बढ़ाएं। कल मैंने यहां पे छोड़ा था, इसके आगे अपना जो क्वेश्चन रहने वाला है आज की क्लास का पहला क्वेश्चन ये रहने वाला है। उसके पहले मुझे आपकी कंफर्मेशन चाहिए मेरे दोस्त, बताओ जल्दी से। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, चलो ठीक है, बेहतरीन सभी लोग बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो, तो ये क्वेश्चन आज की क्लास का पहला क्वेश्चन रहता है और किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है और अपना बताना जो अपना को समस्या हो। मेरे दोस्त कल एक विपिन ने बोला था, कल एक क्वेश्चन अपना कोई छूट रहा है, वो क्वेश्चन कौन सा था? इवेपोरेशन का था। तो अभी हम उसको कंसिडर करते हैं बीच में, अभी उस क्वेश्चन को लेते हैं क्योंकि उसको दूसरी फाइल पे जाना पड़ेगा, लेकिन आज की क्लास में वो क्वेश्चन आपको कराऊंगा अभी का अभी। लिखा हुआ है एक रेशियो है ए से बी का 12:17 का है और एक से सी से अपना 20% अधिक है। यदि बी डी से अपना 15% कम है तो सी से डी का कितना परसेंट है? इसके पहले मेरे दोस्त आपको अगर मैं एक बात बता दूं, इस क्वेश्चन से सॉल्व करने से पहले अपन एक अपडेट कर रहे हैं। वो अपडेट क्या है? हाँ ठीक है, अच्छा इसका आंसर आ गया 50, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो अपन एक अपडेट ये कर रहे हैं कि जैसे अभी तक मैं बोल रहा हूं आपको सीट मिलेगी, सीट तो मिलेगी मेरे दोस्त, सीट भी मिलेगी, लेकिन अब अपन जो नेक्स्ट चैप्टर जैसे ही मंडे से स्टार्ट होगा अपना प्रॉफिट एंड लॉस, कल की क्लास में जितने बचे हुए इसके टाइप हैं वो सारे के सारे मैं कवर कर दूंगा। बच रहा है सिर्फ इसमें टैक्स और कमीशन, जो बहुत रेयर केस में पूछा जाता है, लेकिन अपने को कंप्लीट चीजें पढ़नी है तो पढ़ के रहेंगे। कल की क्लास में अपना पूरा परसेंटेज कंप्लीट हो जाएगा। परसों से स्टार्ट होगा यानी मंडे से अपना स्टार्ट होगा एक अपना नया चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस का। अब से क्या होगा, आपके जैसे अपने पास क्वेश्चन आते हैं इस टाइप से, आपके पास कोई काम नहीं रहता होगा। काम करना क्या है मेरे दोस्त, सुबह अपनी ये 9 से 10 की क्लास होगी, इसके बाद आपको एक सीएमएस टेस्ट मिल जाएगा जो उसी टाइप पे आधार होगा जिस टाइप पे अपना क्वेश्चन आज की क्लास में पढ़ेंगे। समझ लो अगर उसके आपने 10 क्वेश्चन भी मिल गए तो आपका पूरा दिन का काम हो जाएगा। आपने जो क्लास में पढ़ा है वो आप वहां पे प्रैक्टिस कर पाओगे। आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है, सारी चीजें हम आपको उपलब्ध कराएंगे, सारी चीजें हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। बस आपको शिद्दत के साथ उस काम को कर लेना है मेरे दोस्त। आपको टेस्ट मिलेगा, वही टाइप में टेस्ट मिलेगा। फिर जब सारी क्लासें हो जाएंगी तो आपको एक कंप्लीट मिसलेनियस टेस्ट मिल जाएगा। अब समझ लो, ना तो आपको कोई बुक लगाने की जरूरत पड़ेगी, ना तो आपको कुछ करने की जरूरत पड़ेगी। सिर्फ जितना आपको इस ऐप के थ्रू मिल रहा है, इस क्लास में जितना उपलब्ध कराया जा रहा है, बस उतने पे आप बने रहिए। जैसे मैंने कहा था आपको बिल्कुल एग्जाम रिलेवेंट कंटेंट मिलेगा, हर सारी चीज आपको अपडेटेड मिलेगी, सारी चीज बिल्कुल रिसेंट एग्जाम की मिलेगी। एग्जामिनर के क्या दिमाग में चल रहा है वो सारी चीजें हम देखते रहते हैं इधर उधर से। तो मेरे दोस्त आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस शिद्दत के साथ पढ़ाई करना है। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, ए से बी का रेशियो अपना कितना है? 12:17 का है। ए से बी का रेशियो मेरे दोस्त कितना है कहोगे? ए से बी का रेशियो जो है वो 12:17 का है। लिख लिया, 12:17 का है। अब आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है अपना आगे से कि अपना जो ए है वो सी से 20% अधिक है। ए जो है वो सी से 20% अधिक है। अगर ए और सी का अनुपात मेरे दोस्त बना ले, सी से कितना अधिक है? 20%। सी से 20% अधिक है। 20% फ्रैक्शन मान क्या होती है बोलोगे? 1/5। सी अगर 5 है उससे एक अधिक कौन हो जाएगा? 6, तो यानी 6:5 किसका हो जाएगा? ए और सी का। फिर कह रहा बी डी से 15% कम है, यानी अगर अनुपात और देखें किसका? बी और डी का, तो बी जो है डी से कितना? 15% कम है। बी डी से 15% कम है। मेरे दोस्त 15% की फ्रैक्शन क्या होती है बोलोगे? 3/20 कम है, यानी डी कितना रहा है? 20, और ये कितना कम रहा है? 3। 20 पे 3 कम यानी कितना रहा है? 17।
अब इसका रेशियो से मर्ज कर लेंगे और अपने आंसर तक पहुंचेंगे। देखो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है 6, यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है 12, यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी है 17, यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी है 17। बी की वैल्यू तो मेरे दोस्त सेम मिल गई, लेकिन ए की वैल्यू सेम नहीं मिली। तो ए की वैल्यू सेम बनाने के लिए 6 को 12 बनाने के लिए कितने का गुणा कराओगे, कहोगे मेरे दोस्त 2 का गुणा कराएंगे। 2 का गुणा अगर आपने इधर कराया तो इधर कराया। अब देखो ए भी यहाँ भी 12, ए यहाँ भी 12, बी यहाँ भी 17 और बी यहाँ भी 17 मेरे दोस्त। अब आपको अगर कंप्लीट रेशियो बताना हो ए बी रेशियो सी रेशियो डी का, कितना आ जाएगा बोलोगे, ए 12 है, बी 17 है और सी मेरे दोस्त 10 है और डी मेरे दोस्त कितना आ गया 20 आ गया। आपसे क्या कह रहा है, सी डी का कितना परसेंट है, सी जो है वो डी का कितना परसेंट है, सी कितना है बोलोगे 10, डी का बेस वैल्यू क्या हो गई 20, गुणे का कितना करा देंगे 100 करा देंगे, 20 से कटेगा ये 5 बार में और 5 गुणा 10 करते हो मेरे साथी कितना आता है, कहोगे 50%। 50% इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त। तो सारी चीजें अपनी क्लियर हो गई हुई, बेहतरीन सा आसान सा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो जैसे कि दिन पर दिन अपनी चीजें बिल्कुल अपडेट होती जाएंगी, पहले क्लास में फिर दिन पर दिन हम एनालिसिस करते रहते हैं, क्या स्टूडेंट के लिए अच्छा किया जा सके, क्या मेरे भाइयों के लिए अच्छा किया जा सके, तो सारी चीजें बेहतरीन तरीके से हो पाए, कम समय में अच्छी चीजें उपलब्ध करा पाऊं, उस प्रकार से मैं सोचता हूं कि आपको एक्स्ट्रा कुछ ना करना पड़े। अगर आप इस बैच में आ गए हो तो सारी चीजें आपको इस बैच में ही मिल सके, आपको फिर इधर उधर हाथ पैर मारने की कोई जरूरत ना पड़े। यही एक तरीका है कि आप 6 महीने में एग्जाम क्लियर कर सकते हो। बस आप मेरे पे इतना विश्वास रखना कि मैं जो चीजें आपको दूंगा वो एग्जाम रिलेवेंट ही दूंगा, बस इतना सोच के रखना। अगर इसके आप परे जाओगे फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए आपको समझाना भी और आपका समझ पाना भी। तो ये क्वेश्चन रहता है, ये क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाते हैं, तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए है, तो पढ़ेंगे और करेंगे। लिखा हुआ है एक बल्लेबाज ने 120 रन बनाए जिसमें 4 छक्के और 6 चौके शामिल हैं, उसने अपने कुल स्कोर का कितना परसेंट विकेटों के बीच में दौड़कर बनाया। वह रन जो केवल विकेटों के बीच में दौड़ाए गए थे, ना कि चौके और छक्के। टोटल एक बल्लेबाज ने 120 रन बनाए, टोटल रन कितने बनाए उसने 120। ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन हो जाएगा। टोटल रन कितने बनाए बहोगे, टोटल रन उसने बनाए 120 और 4 चौके 4 छक्के लगाए 6 चौके लगाए। छक्का, एक छक्के में 6 रन, 4 छक्के में 24 रन, 6 चौके, एक चौके में 4 रन, 6 चौके में 24, 24 कितने रन बना दिए बोलोगे, उसने रन बनाए चौके और छक्के से 24 + 24 48 रन। ये 48 रन मेरे दोस्त उसने कैसे बना दिए, तो 48 रन उसने चौके और छक्के से बनाए, चौके कौमा छक्के से बना दिए। तो 48 जब चौके और छक्के से बना दिए तो उसने कितने रन विकेट के बीच में दौड़ा के बनाए होंगे बोलोगे, 120 - 48, 120 - 48 से करेंगे मेरे दोस्त कितना आ जाएगा बोलोगे, आ जाएगा 72। 72 रन उसने दौड़ के बनाए होंगे। टोटल रन कितने थे बोलोगे, 72 रन इसने बनाए। टोटल रन कितने थे 120, गुड़े का कितना करा देंगे 100, गुड़े का कितना करा देंगे 100, 0 से 0 कट जाएगा, 12 से कटेगा, ये 6 बार में 6 गुणा 10 मेरे दोस्त कितना होता है, कहोगे 60%। 60% इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, बेहद ही आसान सा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है 50 छात्रों और 6 शिक्षकों की एक कक्षा में प्रत्येक छात्र का कुछ चॉकलेट मिलती हैं, प्रत्येक छात्र को कुछ चॉकलेट मिलती हैं जो छात्रों की कुल संख्या के 16% के बराबर है, और प्रत्येक शिक्षक को कुछ चॉकलेट मिली जो छात्रों की कुल संख्या के 12% के बराबर है। बस वर्ड प्रॉब्लम है, अपने को क्वेश्चन लिखना है। वो लिखना कैसे है मैं वो भी आपको बताता हूँ। सबसे पहले अपने पास छात्र कितने हैं बोलोगे, 50 छात्र हैं। स्टूडेंट कितने हैं तो 50 छात्र हैं। शिक्षक कितने हैं मेरे दोस्त बोलोगे, शिक्षक हैं 6। शिक्षक कितने हैं क्लास में, तो शिक्षक हैं 6। 6 शिक्षक हो गए और अपने पास स्टूडेंट कितने हो गए 50। अब कह रहा है छात्र को कुछ चॉकलेट मिलती हैं, प्रत्येक छात्र को कुछ चॉकलेट मिलती हैं। मैंने कहा प्रत्येक छात्र को मान लेते हैं x चॉकलेट मिलती हैं। कितनी चॉकलेट मिलती हैं, x। अब कह रहा है जो चॉकलेट मिली है वो छात्रों की कुल संख्या के 16% के बराबर है। छात्रों की कुल संख्या कितनी है बोलोगे, छात्रों की कुल संख्या है 50, इसका 16% के बराबर प्रत्येक चॉकलेट है, तो 16% के बराबर कर दिया। 50 से कटेगा 100 2 बार में, 2 से कट जाएगा मेरे दोस्त ये 8 बार में, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, कहोगे 8 आ गई। मेरे दोस्त x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, तो 8 आ गई, बहुत बढ़िया। अब आगे कह रहा है कि जो छात्रों को तो 16% के बराबर मिली और प्रत्येक शिक्षक को कुल चॉकलेट मिली
जो छात्रों की कुल संख्या के 12% के बराबर है। मान लेते हैं शिक्षक को कितनी मिल रही है, शिक्षक को मान लेते हैं वाई चॉकलेट मिल रही है, किसको, शिक्षक को वाई मिल रही है। जो छात्रों की कुल संख्या कितनी है, 50, इसके 12% के बराबर है, यानी 12/100। 50 से कटेगा ये 2 बार में, 2 से कट जाएगा मेरे दोस्तों ये 6 बार में। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, बोलोगे y की वैल्यू जो आ जाएगी अपने पास वो 6 आ जाएगी। आपसे कह रहा कुल कितनी चॉकलेट थी, तो देखो 50 छात्र थे, एक छात्र को अगर 8 मिलती है तो 50 छात्र को कितनी मिल जाएंगी, तो कुल चॉकलेट यहाँ पे बताने जा रहे हैं अपन। तो कुल चॉकलेट कितनी आ जाएंगी मेरे साथी, तो बोलोगे 50 गुणे 8 करेंगे, यानी 50 छात्र थे, एक छात्र को 8 मिलती है। शिक्षक कितने थे अपने पास, 6 शिक्षक थे, एक शिक्षक को कितनी मिलती है, 6 मिलती है। 50 गुणे 8 करेंगे मेरे दोस्त 400 आ जाएगा, और 6 गुणे 6 करेंगे 36 आ जाएगा। 400 और 36 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 436। 436 ऑप्शन ए में था, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बिल्कुल सटीक उत्तर हो जाएगा मेरे दोस्त। बेहतरीन तरीके से समझ पाए, ये समझे कि छात्र को कितनी चॉकलेट मिल रही है, ये समझेंगे कि अपनी शिक्षक को कितनी चॉकलेट मिल रही है। आपको कुल पूछा है, यानी कि छात्र प्लस शिक्षक का पूछा है। 50 छात्र थे, एक छात्र को 8 मिलती है, तो 50 छात्र को 50 गुणा का 8 मिलेगा। ठीक है, बेहतरीन तरीके से क्लियर हो गया होगा, तो आगे बढ़ेंगे। अगर आप मैथ्स के हर टॉपिक को कॉन्सेप्चुअली पढ़ना चाहते हैं और जल्द से जल्द हर क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर मैथमेटिक्स का कंप्लीट फाउंडेशन बैच अवेलेबल है, जहां पर मैथ्स, अर्थमेटिक और एडवांस दोनों ही कवर किए गए हैं। साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर आपको सिस्टमेटिकली टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर मिलते हैं, टॉपिक वाइज पीडीएफ्स मिलती हैं और प्रैक्टिस टेस्ट मिलते हैं, जिनको पढ़ने के बाद आप मैथ्स की हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में इस कोर्स की लिंक दी गई है, जहां पर फ्रेंड्स आपको स्पेशल प्राइस पर यह कोर्स अवेलेबल हो जाएगा, तो एक बार जरूर चेकआउट करें। आगे एक सेम टू सेम इसके पहले वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग करो मेरे साथी, और इसका आंसर करेक्ट बताओ क्या आएगा। 4 ऑप्शन है आपके पास, 46.24%, 49.83%, 31.24%, 47.23%। MTS 20/7/2022 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आसान तरीके से आप इसको करके बताओ इसका करेक्ट आंसर आपके क्या आए हैं। आप लोग आंसर निकालते रहो पैरेलल में, और आपका आंसर जैसे ही आ जाए उसको उसका कहते हैं कमेंट बॉक्स में इसको डालना है आपको। इंग्लैंड के खिलाफ उसने कितने रन बनाए, तो टोटल रन उसने 303 बनाए। टोटल रन मेरे दोस्त कितना बनाया, बोलोगे टोटल रन उसने 303 बना दिए। मैंने कहा बहुत बढ़िया, जिसमें उन्होंने 32 चौके लगाए, 4 छक्के लगाए। तो चौके और छक्के से कितने रन बनाए, 32 चौके, 32 चौके यानी एक में 4 रन मिलेंगे, तो 32 गुणा 4। और कितने छक्के लगाए उसने, 4 छक्के लगाए, 4 छक्के लगाए, एक छक्के में 6 रन मिलते हैं। 32 गुणा 4 करेंगे कितना आ जाएगा, बोलोगे आ जाएगा 128। और यहाँ पे 6 गुणा 4 करेंगे 24, यानी टोटल रन कितने आ गए, बोलोगे 8 4 12 2 2 4 1 5 और 1 152 रन। 152 रन उसने तो ऐसे बना दिए, तो उसने कितने रन अपने दौड़कर बनाए होंगे। टोटल रन 303 थे, तो दौड़कर किसने रन बनाए, बोलोगे दौड़ करके जो रन बनाए उसने, दौड़ करके जो रन बनाए उसने कितने बना दिए, तो उसने बना दिए 303 माइनस 152। 303 माइनस 152 करोगे मेरे दोस्त कितना आ जाएगा, 151। उसका कितना परसेंट है, बोलोगे 151। टोटल रन कितने थे, 303, और गुड़े का कितना आ जाएगा अपना, 100 आ जाएगा। अब ऐसी कैलकुलेशन करानी है तो मेरे दोस्त इसकी कैलकुलेशन सबसे पहले तो आप पूरी कंप्लीट कैलकुलेशन करा सकते हो, या फिर इसकी थोड़ा आप अप्रोच समझ सकते हो। 15 गुणा 2 होता है, यानी कि 300, 150 का 2 गुना करेंगे 300। इसको अगर टोटल 300 मान लेते हैं तो कितना आएगा, 1/2, 2 से काटेंगे 50, यानी ऑप्शन अपना 50 के आसपास वाला सही होगा। तो 50 के आसपास बिल्कुल करेक्ट आंसर कौन सा हो सकता है, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 49.83%। वेरी गुड, बहुत बढ़िया विपिन, बहुत बढ़िया। आप इसको कंप्लीट कराना चाहोगे मेरे दोस्त, तो आपको ये करना पड़ेगा 151 और बटा का 303 ऐसे कराएंगे। अब इसको 303 को आप इसको साइड में ऐसे डिवाइड करा लो। परेशानी इसमें भी नहीं है कि आपको ये कराना ही होगा, अगर नहीं दिमाग में आता है तो आपको ऐसे कर लेना है, कोई दिक्कत नहीं। 5 बार में नहीं जाएगा, 4 बार में जाएगा। 4 तियां 12 हो जाएगा और 4 तियां 12,
तो 1212 आएगा, 10 में 2 जाएगा 8 बचेगा, और इधर कितना बचा, 10 में 1 जाएगा तो 9 बचेगा, 4 में से 2 गया तो 2 बचा, कितना आ गया अपना 0। अब ये 9 बार में चला जाएगा, 3 9 27 होता है, तो कितना आ जाएगा 27 और 27। तो अब जैसे ही 49 मिल जाएगा तब आप आगे मत कराना, नहीं तो टाइम बर्बाद करोगे। फिर आपको ऑप्शन बी मार्क कर देना है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, तो अगला क्वेश्चन आया है और एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को कैसे टैकल करेंगे वो बात देखते हैं। सीजसल 27/5/2023 को पूछा है, एक बेहतरीन सा क्वेश्चन। आजकल के एग्जामिनर जो करते हैं वो क्वेश्चन को 25 क्वेश्चन आते हैं तो उसमें से वो 4 से 5 क्वेश्चन वो कैलकुलेटिव डालने की प्रयास करता है, जिससे पेपर का लेवल थोड़ा बढ़ सके, कट ऑफ को थोड़ा गिराया जा सके, क्योंकि आजकल मार्केट में कंपटीटर बहुत है, यानी स्टूडेंट बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ रहा है, हर टीचर एक बेहतरीन तरीके से पढ़ा रहा है। वो कोई भी टीचर हो, कितना भी बेहतरीन टीचर हो, सब बढ़िया पढ़ा रहा है अपना। बस आप अपने को अच्छे से पढ़ते जाओ, किसी से भी पढ़ो, यानी वन आप बेहतरीन तरीके से पढ़ो। क्वेश्चन कह रहा है, एक इंजीनियर संस्थान में एक छात्र के ग्रेड का मूल्यांकन आंतरिक परीक्षा में 30% है, असाइनमेंट में भी 30% बांटा गया है, बाह्य परीक्षा भी 40% के आधार पर किया जाता है। यदि एक छात्र ने आंतरिक परीक्षणों में 90%, असाइनमेंट में 95% और बाह्य परीक्षा में 75% अंक प्राप्त किए हैं, तो छात्र का समग्र ग्रेड निम्न में से कितना होगा। मेरे दोस्त, जैसे आप 12th में पढ़ते होगे, अगर यूपी बोर्ड से होगे तो आपको एक बात पता होगी, कुछ नंबर अपने प्रैक्टिकल के मिलते थे और कुछ नंबर अपने थ्योरी के मिलते थे। वैसे ये कोई एग्जाम है अपना इंजीनियरिंग का जिसमें कुछ असाइनमेंट के मिलते हैं, कुछ अपने आंतरिक परीक्षण के मिलते हैं, कुछ बाह्य परीक्षा। ये पहले से ही डिवाइड होता है ना, 30% आपका जैसे प्रैक्टिकल होता था, 70% अपना क्या होता था, थ्योरी के मिलते थे। उसी प्रकार से यहाँ पे जो अपना किसका आंतरिक परीक्षण है, आंतरिक परीक्षण है तो यानी आंतरिक परीक्षा को हम आई लिख देते हैं, आंतरिक परीक्षण को आई लिख देते हैं, असाइनमेंट को अपन हम ए लिख देते हैं, और मेरे दोस्त और क्या है, बाह्य परीक्षा है यानी कि एक्सटर्नल एग्जामिनेशन है, उसमें से हम ई लिख देते हैं। आंतरिक परीक्षा के लिए कितना डिवाइड है बोलोगे, 30% मिलता है इसको, और इसका असाइनमेंट के लिए कितना मिलता है, ये भी 30% मिलेगा, और बाह्य परीक्षा में कितना आएगा तो 40% का आ जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, बोलोगे बिल्कुल ठीक है। इतना मैंने बना लिया, ये उनका जो डिवाइडेशन था वो अपन लिख लिया है। अब आगे कह रहा है, एक छात्र था जो आंतरिक परीक्षण में 90% प्राप्त कर चुका, 90% वो आंतरिक परीक्षा में प्राप्त कर चुका, यानी 30 में से वो 90% यहाँ पे ले आया। अब फिर वो असाइनमेंट में कितना लेके आया, असाइनमेंट में 95% ले आया, बहुत बढ़िया छात्र था, और फिर आगे वो 75% अंक उसने यहाँ पे लाए। मेरे दोस्त, अब देखोगे इसको कैसे करेंगे, तो मैंने आपको एक वेटेड एवरेज कंसेप्ट बताया था, अगर आपको ध्यान होगा तो बहुत अच्छे तरीके से कर पाओगे। विपिन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बहुत बढ़िया विपिन, वेरी गुड। तो वेटेड एवरेज कंसेप्ट क्या कहता है, वेटेड एवरेज कंसेप्ट मेरे दोस्त कहता है कुल योग बटे का कुल संख्या। कुल योग और बटे का क्या कहता है, कुल योग है बटे का कुल संख्या होती है मेरे दोस्त। कुल योग कैसे निकालेंगे, मैंने कहा ये तो डिवाइडेशन का है, इसका आप अनुपात बना सकते हो, लेकिन इसका अनुपात मत बनाने लगना, क्योंकि ये अपनी वैल्यू परसेंटेज में है, ये फिक्स चीज है जो उसको मिल रही है, ये उसका नंबर है, यानी कि जो अपना नंबर होता है कि 30%, 30%, 40% में उस टेस्ट को डिवाइड किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे कुल योग कितना आ जाएगा बोलोगे, 3 गुणा 90 करेंगे तो कितना आ जाएगा 270। 3 गुणा 90 पूरा ही लिखाते हैं, जिसको नहीं समझ में आएगा वो समझ लेगा। 3 गुणा 90 कराएंगे 270 मेरे दोस्त, और 3 गुणा 95 कराएंगे अपना, और फिर कितना कराएंगे बोलोगे, और करा देंगे 4 गुणा का 75, और कुल संख्या कितनी है बोलोगे, कुल संख्या है साथी 3 3 6 6 4 कितना 10। ठीक है, 90 गुणा 3 कराएंगे 270, और ये 3 गुणा 95 कराएंगे 5 3 15 और 9 3 27 1 28, 75 चौको कितना होता है 300 होता है, और बट्टे का कितना आ जाएगा अपने पास 10 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। अब इसको सॉल्व करते हैं, आंसर निकालेंगे। 2 2 4 3 700 हो गया, 80 7 150, 400 700 और 150 850, 850 में 5 जुड़ जाएगा यानी कि 885। 885 बटे का 10 करोगे मेरे दोस्तों तो आंसर क्या आ जाएगा बोलोगे 88.5%, और 88.5% मेरे साथी किस ऑप्शन में है तो बोलोगे ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। बाकी लोग बता दो, क्या आपको सारी चीजें बातें समझ में आ गई, आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया, आपको ये वेटेड एवरेज बात समझ में आई या नहीं आई? एक बार सभी लोग को बताना है, एक बार सभी लोग को बताना है मेरे दोस्त, फिर आगे बढ़ेंगे और आगे के क्वेश्चन आपको करवाएंगे। अगर इसको आप बेसिक से करने जाओगे तो बेसिक से करने में आपको एक बेहतरीन तरीके से कैलकुलेशन मिलेगी, जिसको आपको बहुत ज्यादा टाइम लगाना पड़ सकता है। तो आप वेटेड एवरेज का कंसेप्ट लगाओ। वेटेड एवरेज का कंसेप्ट मैंने आपको पीछे क्लास में बताया, कुल योग बटे की कुल संख्या होती है। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सभी को समझ में आ गया। एक और बेहतरीन सा क्वेश्चन, पूरी पैनल पे अपना क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, तो आप इसको करके बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन आपके लिए लिखा हुआ है, इतनी बात का कोई मतलब ही नहीं है, उसमें से कह रहा है जो उस ग्रेड के एक छात्र को उसके असाइनमेंट, टेस्ट और एक अंतिम परीक्षा, तीन चीजों में बांटा गया, एक असाइनमेंट में, एक टेस्ट में और एक अंतिम परीक्षा में मिलता है। असाइनमेंट का वेटेज जो है वो 28% है, टेस्ट का वेटेज जो है 22% का है, और अंतिम परीक्षा का वेटेज जो है मेरे दोस्त वो 50% होता है। यदि किसी छात्र का असाइनमेंट ग्रेड 80 का है, टेस्ट ग्रेड 75 का है, परीक्षा ग्रेड अपना 86 का है, तो वर्ष के लिए उसका समग्र ग्रेड कितना है? अगर समग्र ग्रेड मेरे दोस्त निकालने बैठेंगे तो बहुत आसानी से निकाल देंगे। वही वेटेड एवरेज अपना कंसेप्ट है, वही अपना वेटेड एवरेज टाइप है, तो इसको करके बताएंगे अपना करेक्ट आंसर क्या आएगा। तब तक हम इसको करेंगे छोटा, थोड़ी सी बनाएंगे जगह। इतना क्वेश्चन आपको प्रॉपर दिख रहा होगा, आई होप। ये सभी को प्रॉपर दिख रहा है? सभी को प्रॉपर दिख रहा होगा ना इतना तो? वेरी गुड। तो एक स्कूल में शैक्षणिक संस्थान है जिसमें अपना असाइनमेंट है, असाइनमेंट में कुछ बांटा गया, और मेरे दोस्त टेस्ट में बांटा गया, और किस में बांट दिया गया, और बांट दिया गया अंतिम परीक्षा, यानी कि बिल्कुल फाइनल, यानी कि एक्सटर्नल एग्जाम मान लेते हैं। इसमें असाइनमेंट का वेटेज जो था वो कितना था? 28% का था। और इसके बाद अपना टेस्ट का वेटेज जो था मेरे दोस्त वो 22% का था। कितना था? तो 22% का था, बोलोगे बिल्कुल ठीक। और एक्सटर्नल एग्जाम का वेटेज कितना था? अपना 50% था। ये तो उसके नंबर ऑफ डिवाइडेशन था, किस नंबर में उसको डिवाइड किया गया। अब आता है छात्र का असाइनमेंट ग्रेड कितना है, तो बोलोगे छात्र का असाइनमेंट ग्रेड जो है वो 80 है यहाँ पे, और यहाँ पे कितना है? टेस्ट में कितना पाता है? वो 75 पाता है, और उसने एक्सटर्नल एग्जाम में कितना पा लिया? तो 86 पा लिया। मेरे दोस्त अब यहाँ पे लगाएंगे वेटेड एवरेज, और वेटेड एवरेज क्या कहता है? तो कहोगे वेटेड एवरेज कहता है कुल योग बटे की कुल संख्या। क्या कहता है? तो कुल योग और बटे की कुल संख्या कहता है। तो अब इसमें से कुल योग निकालेंगे और कुल संख्या निकालेंगे। एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है। 2 से काट लेते हैं इसको 14 बार में, 2 से काट लेते हैं इसको 11 बार में, 2 से काट लेते हैं इसको 25 बार में। अब अपने पास थोड़ी कैलकुलेशन आसान बन सकती है, बाकी अपना पूरा कराना होगा। तो 14 गुणे 80 कराएंगे, कितना आ जाएगा? बोलोगे क्या कराएंगे? 14 गुणे का 80। अभी और इसकी कैलकुलेशन आपको करना आसान बता सकते हैं। 11 गुणा कितना कराएंगे? 75 प्लस का 25 गुणा कितना कराएंगे? अपना 86। फिर दोस्त ये मैंने करा लिया, बटा का साइन, और बराबर नीचे कितना हो जाएगा? कुल संख्या। कुल संख्या कितनी? 14, 11, 25, 25 और 25 कितना हो गया? 50। फिर दोस्त अगर एक चीज देखो, अगर हम 5 कॉमन लेके कट करने का प्रयास करें तो बहुत आसानी से काट सकते हैं। बाकी आप इसको क्या कर सकते हो, अगर आप पूरा गुणा करा के करोगे तब भी अपने आंसर आएंगे, लेकिन मैं आपको यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन सिखाना चाहता हूँ। देखो 5 का गुणा ये भी है, 5 का गुणा ये भी है, 5 का गुणा ये भी है, और 5 का गुणा नीचे भी है। 5 से काट लेते हैं इसको 10 बार में, 5 से काट देते हैं इसको 16 बार में, 5 से काटते हैं इसको 15 बार में, और 5 से काटते हैं इसको 5 बार में। ये इसलिए काट लिया क्योंकि तीनों में से 5 हम कॉमन बाहर निकाल लेंगे, और कॉमन से अपना ये वाला कट जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। कल को आपको इतनी लंबी चौड़ी अगर चीज लिखी मिल जाए और कुछ आपने कॉमन होके कट रहा है तो आप डायरेक्ट भी काट सकते हो। ठीक है, तो अब 16 गुणे 14 कराएंगे, कितना आ जाएगा? बोलोगे 16 चौको 64 होता है, 4 6 16 कम 16, 16 6 कितना हो जाएगा? अपना 22। 224 तो ये आ जाएगा।
इधर 15 गुणे 11 कराएंगे तो 15 एकम 15 और 15 एकम 15 एक 16, 165 आ जाएगा। 5 गुणे 86 कराएंगे, 6 पंचे 30 और 8 पंचे 40 और 40 और 3 कितना आ जाएगा, 40, 3 आ जाएगा अपना 43। नीचे कितना बच गया, तो नीचे बच गया अपना 10। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, सबको जोड़ेंगे। 200, 100, 300, 300 और 400, 700, 720 और 60, 80, 80, 30, 110, 700 और 110 कितना हो जाए बोलोगे, 810। 810 में से 4 और 5 यानी 9 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा बोलोगे, 819। 819 बटे का 10 करेंगे मेरे साथी, कितना आ जाएगा बोलोगे, ये आ जाएगा 81.9%। कितना आ जाएगा, तो 81.9% बिल्कुल आ जाएगा, यानी कि 81.9 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। विपिन पाल का पहले आंसर गलत आया, फिर इन्होंने सही किया, क्योंकि ये अपनी कमी समझ गए कि मैंने गलती कहां पे करी, मेरे से गलती कैलकुलेशन में हुई होगी विपिन भाई। क्या तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन हम इसको कह सकते हैं, और एक बेहतरीन तरीके से इसका सोल्यूशन भी अपन देख पाए हैं। वेटेड एवरेज इज द बेस्ट कॉन्सेप्ट फॉर सॉल्व दिस क्वेश्चन। सिविल सर्विसेज के लिए सबसे अफोर्डेबल कोर्स फ्रेंड्स क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर अवेलेबल है आरएम 2.0। इस कोर्स के अंदर जीएस के सभी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को डिटेल में कवर किया गया है। साथ साथ फ्रेंड्स यहाँ पर आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराई जाती है, इंडिविजुअल मेंटरशिप दी जाती है, और सिविल सर्विसेज को क्रैक करने के लिए क्या बेस्ट स्ट्रेटेजी हो सकती है इस पर भी बात की जाती है। तो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक का सिविल सर्विसेज फाउंडेशन बैच आरएम 2.0। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन दिखाएंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है 180 अंकों की एक परीक्षा में 75% अंक थ्योरी के लिए मिलते हैं और शेष प्रोजेक्ट कार्य के लिए आवंटित किए जाते हैं। वीना ने थ्योरी में 60% अंक हासिल किया मेरे दोस्त, विषय में कुल 62% अंक प्राप्त करने के लिए उसे प्रोजेक्ट में कितने प्रतिशत अंक मिले। तो मैंने आपको पहले ही जैसे ही वेटेड एवरेज अपना कंसेप्ट स्टार्ट किया था, मैंने आपको बताया था कि वेटेड एवरेज जो कंसेप्ट है अपना प्रॉफिट एंड लॉस और परसेंटेज में बहुत भारी मात्रा में लगता है। और आजकल के क्वेश्चन अगर बात करूं परसेंटेज में, अगर क्वेश्चन आपसे बनते हैं तो उसमें से 70% क्वेश्चन एग्जामिनर जो पूछने का प्रयास करता है आजकल की डेट में, वो वेटेड एवरेज से पूछने का प्रयास करता है। क्योंकि वेटेड एवरेज को सॉल्व करने, जिसको वेटेड एवरेज कंसेप्ट पता है वो तो इसको बेहतरीन तरीके से कर लेगा, लेकिन जिसको नहीं पता है वो इसको बेसिक से करने जाएगा, और बेसिक से करने जाएगा टाइम ज्यादा लेगा, टाइम ज्यादा लेगा तो कंपटीशन से वो बाहर होगा। मेरे दोस्तों यहाँ पे भी वेटेड एवरेज लगाएंगे। आपके पास कितने हैं, 180 अंकों की एक परीक्षा में 75% अंक थ्योरी के। मान लेते हैं थ्योरी के लिए कितना है, 75%। सबसे पहले टोटल मार्क्स पूछ रहे हैं 180 टोटल मार्क्स है। इसमें से थ्योरी के लिए कुछ अंक हैं और कुछ अंक किसके लिए हैं, प्रोजेक्ट के लिए हैं। थ्योरी के लिए ये रहे और प्रोजेक्ट के लिए ये रहे। थ्योरी के लिए जो आवंटित किए जाते हैं कितने, 75%। मैंने कहा इसका 75% है। शेष अपना प्रोजेक्ट कार्य के लिए है, प्रोजेक्ट कार्य के लिए कितना हो जाएगा, 25%। 25% क्यों, तो समझ गए होगे कोई चीज अपने आप में मैं बार बार बताते आया हूं कि 100% होती है। 75% अगर थ्योरी को मिल गया तो प्रोजेक्ट को कितने मिलने चाहिए, 25%। मेरा दोस्त इतनी सी बात आपको पता चल गई, ये इनका आवंटन का रेशियो था। तो मैंने कहा इनका रेशियो भी आप बना सकते हो, 25 से कटेगा ये 3 बार में और 25 से कट जाएगा ये 1 बार में। कहने का मतलब ये है अगर 3 यूनिट थ्योरी को मिल रहे होंगे तो 1 यूनिट प्रोजेक्ट के लिए रखे गए होंगे। कह वीना ने थ्योरी में 60% अंक हासिल किए। वीना ने कितने हासिल किए, कहोगे 60%। 60% वीना ने हासिल कर लिए। और उसने कहा थ्योरी में, और विषय में कुल 62%, टोटल 62%। अब की बार आपको टोटल पता है 62%। तो इसने कह रहा प्रोजेक्ट में कितने अंक हासिल किए होंगे। प्रोजेक्ट में मान लेते हैं कितना, x। मैंने कहा वेटेड एवरेज लगा दो। वेटेड एवरेज क्या कहता है, कुल योग बटे की कुल संख्या, यही तो कहता है। बोलोगे बिल्कुल यही कहता है, कुल योग और बटे की कुल संख्या, कुल योग बटे की कुल संख्या। मेरे दोस्त कुल योग कितनी आएगी, बोलोगे सबसे पहले हमें टोटल पता है कितना, 62%, तो 62 लिख लिया। कुल योग करेंगे 3 गुणा 60 करेंगे कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा, प्लस x गुणा का 1 कराएंगे कितना आ जाएगा, x। कुल संख्या कितनी, बोलोगे 3 और 1 कितनी है, 4 हो गया। 4 का गुणा 62 के साथ कराएंगे कितना आ जाएगा, 4 गुणा 2 8 और 6 चौको 24, यानी कि 248। 248 में से ये 180 इधर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा, x। तो 248 में से अगर ये जाएगा 14 में से 6 जाएगा, 8 बच जाएगा, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी,
68, तो इसको कितने परसेंट अंक प्रोजेक्ट में प्राप्त करने होंगे? 68%। 68% इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, बिल्कुल करेक्ट उत्तर होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। एक बार सभी लोग बता दो, सभी लोग अपनी बात बता दो हमें कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, सारी बात समझ में आ गई होंगी। मेरे दोस्त कल अपना संडे है, कल अपनी सबसे पहले क्लास लेंगे टैक्स एंड कमीशन पे, फिर हम आपसे चर्चा करेंगे कि आपको कितनी समस्या आती है प्रिपरेशन करने में, आपको क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, ये हम कल की क्लास में बहुत आराम से डिस्कस करेंगे। तो कल सभी लोग जुड़ना ना भूलना, 9 बजे ही अपनी क्लास होगी, 9 बजे ही आएंगे। सबसे पहले तो अपना जो बचा हुआ टॉपिक वो कवर करेंगे, फिर अपना बातचीत करेंगे, ठीक है दोस्त। तो ये क्वेश्चन सभी को सबसे पहले समझ आया या नहीं आया, एक बार बताओ, फिर आगे बढ़ते हैं, जल्दी से बताना। ठीक है, वेरी गुड। चलो, तो वेटेड एवरेज अभी भी याद है ना? हाँ, रिवीजन करते रहना है। यस सर, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से पढ़ाई करते रहो मेरे भाई, बहुत अच्छे से, क्योंकि अपनी तैयारी में ही अपनी पहचान होती है। क्योंकि अपन लोग तैयारी कर रहे हैं, तैयारी के दौर में अपन साथ देने वाला कोई नहीं होता है, लेकिन जैसे ही तैयारी करके आप एक चीज बन जाते हो, कुछ आप बन जाते हो, तो सभी लोग आपको ध्यान देना स्टार्ट करें। अभी आपके पास एक बेहतरीन मौका है कि आप अकेले रह के बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करें। घर पे हैं तो अपने को आइसोलेट कर लें और पढ़ें, और अगर आप कहीं बाहर रह रहे हैं, कहीं रेंट पे रह रहे हैं, तो वहां भी आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करें, क्योंकि घर से बाहर आप सिर्फ पढ़ाई के लिए ही निकले हैं। ठीक है मेरे दोस्त, अब ये क्वेश्चन आया है, बहुत ही कैलकुलेटिव क्वेश्चन इसको माना जाता है, इसको सॉल्व करने के लेकिन तरीके अपने पास है, तो ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। 16/4/2021 को पूछा हुआ क्वेश्चन CHSL में, 180 को x% घटाने पर 60 में x% वृद्धि करने पर समान परिणाम प्राप्त होता है। क्वेश्चन सिर्फ इतना है, आगे आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया है, तो 410 का x% 210 के x+20% से कितना अधिक होगा। बस इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, कैसे लिखते हैं, उस बात को समझना। एक नंबर आपके पास 180 है, इसमें से x% क्या करना है, तो घटाना है, x% घटाना है। मैं अभी बोल देता यहाँ पे आपको ये 20% घटाना है, तो आप क्या कहते, 100 में से 20 घटा देंगे, यानी कि 80% लिख देंगे। तो मेरे दोस्त यहाँ पे कह रहा है x% घटाना है, तो मैंने कहा क्या लिख दो इसको, 100 माइनस x बटा का 100। समझ में आ गई होगी ये बात, अब तो बोलोगे बिल्कुल ठीक है। आगे कह रहा है ये किसके बराबर है, तो ये 60 में से x% की वृद्धि करने पर समान परिणाम प्राप्त होता है। नंबर आपके पास 60 होगा, 60 में से आप x% बढ़ा दो, यानी कि 100 में से आप x% बढ़ा दो मेरे साथी। तो 100 में से x% आपने बढ़ाया, बटे का कितना कर दिया, कहोगे 100 कर दिया। ठीक है, तो 100 से 100 की कहानी खत्म। 60 से ये कट जाएगा अपना 3 बार में मेरे दोस्त, ये लिखा हुआ है 100 प्लस x, ये लिखा हुआ है 100 माइनस x। तो 100 माइनस x को उसके नीचे लेके चले जाएंगे, क्या आ जाएगा, बोलोगे 100 प्लस x बटे का 100 माइनस x बराबर कितना हो जाएगा अपना 3 और बटे का 1, 3 और बटे का 1। ये मैंने रेशियो क्यों बनाया, यहां से भी गुणा करा के सॉल्व कर सकते थे और अपना आंसर बन जाता, लेकिन मेरे दोस्त मैं आपको एक चीज यहाँ पे बताना चाहता हूँ, इससे कितनी चीजें आसान हो जाएंगी। आपको एक बात पता होगी, मैंने कल की क्लास में शायद बताया है या फिर इसके पहले बताया, रेशियो में तो जरूर बताया है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। a प्लस बी बटा, अगर a माइनस बी बराबर कितना है, c बटा का d है, a प्लस बी बटा का a माइनस बी बराबर c बटा का d है मेरे दोस्त। तो इसको अगर आप दोबारा कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाते हो, तो a बटा का b डायरेक्ट आ जाता है, क्या होता है ये c प्लस डी और बटा का c माइनस डी। रेशियो एंड प्रोपोर्शन के आप नोट्स में जाके देखना, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का ये रूल होता है, सी एंड डी का रूल होता है, वहां पे बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने डिटेल में समझाया। और आपके काम की चीज सिर्फ इतनी है कि आपको ये रूल पता होना चाहिए बस। तो यहाँ पे आपने देखा कि a प्लस बी और a माइनस बी लिखा हुआ है, बराबर c बटे का d लिखा हुआ है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, कहोगे लिखेंगे 100 बटा का x बराबर 3 1 कितना 4, 3 में से 1 जाएगा कितना 2, 2 से कितनी बार में कट जाएगा, 2 बार में, 2 से ये कितनी बार में कट जाएगा, 50 बार में।
तो मेरे साथी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बोलोगे 50 आ जाएगी। x की वैल्यू मेरे दोस्त 50 आ गई। अब आपसे जो पूछा है वो अपन लोग बता देंगे, क्योंकि अपने पास मेन तो x का काम था, x ही पता चल गया। जीवन में x ने बहुत परेशान किया, आज वो क्वेश्चन का हो या अपने जीवन का x हो, जी x ने तो परेशान किया ही है, तो आज भी वो कर रहा है। 410 का x% करना है, तो देखो लिखेंगे कैसे, 410 का x%, x मतलब 50, 50 बटे का 100। अब इसका कंपेयर किसके साथ करना है, कह रहा 210 के x प्लस 20%, रेशियो बना लो। 210 का कितना, x प्लस 20, x प्लस 20 यानी 50 प्लस 20 यानी कि 70%। मेरे दोस्त रेशियो बन गया, बोलोगे बिल्कुल बन गया। 2 जीरो से अपन ये 2 जीरो काट लो, इधर से भी काट सकते थे, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, कोई परेशानी नहीं। 5 गुणा 41 करोगे कितना आ जाएगा, बोलोगे 5 चौको 20 यानी कि 205 आ गया। और आप 21 गुणा 7 करोगे कितना आ जाएगा, 147। कह रहा बताओ 210 के x प्लस 20% से कितना ज्यादा है, तो आपको कितना ज्यादा दिख रहा है, बोलोगे x 205 ये है, 147 ये है, 53 तो इधर 5 उधर, यानी कि 58 ज्यादा है। ये टोटल कितना ज्यादा है, तो 58 ज्यादा है किस पे, 147 पे। गुणे का कितना आ जाएगा, बोलोगे गुणे का आ जाएगा अपना 100। अब इसको सॉल्व करते हैं और अपना आंसर निकालते हैं। 14 चौको 56 होता है, लेकिन जाएगा नहीं उतनी बार में, क्योंकि अपना ज्यादा चला जाएगा। तो 5800 बटे 147 3 से भी नहीं कट रहा है, तो इसको कंप्लीट कराते हैं। तो 14 तिया 42, 3 बार में तो जाएगा, लेकिन 31 इसका आंसर नहीं होगा। इन दोनों में से कोई करेक्ट आंसर बैठ सकता है। अब इसको अपन पूरा कैलकुलेशन करानी ही होगी। तो 5800 बटे का 147 कराएंगे तो कितना आएगा, देखो 5800 और भागित 147, तो 14 चौको 56 जाएगा नहीं, 3 बार में जाएगा, 7 त्रिक 21, 14 तिया 42, 2 कितना हो जाएगा 46, 10 में 1 गया 9 बचा, 0 आ गया। 7 में से 6 जाएगा, 1 बचेगा और 1 आ जाएगा। 14 नौया कितना होता है 126, 14 अट्ठे कितना होता है 112, यानी कि ये समथिंग समथिंग 8 या 7 बार में जाएगा, और ऑप्शन में है अपना 7। तो कितना आ जाएगा 37.57%। इसको सॉल्व करेंगे मेरे साथी, कितना आ जाएगा 37.57%। बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा, बिल्कुल करेक्ट उत्तर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप रेशियो बना लोगे तो कैलकुलेशन और आसान हो जाएगी, नहीं तो आपको और करना है तो एक स्टेप आगे भी बढ़ा सकते थे। मेन बात यहां पे जो सीखनी है वो ये लाइन सीखनी है, इसको कैसे अपन डिकोड करते हैं। अगर सीख लिए हैं, जान लिए हैं मेरे साथी, तो आगे का क्वेश्चन आपके लिए है। बिल्कुल डिट्टो इसी टाइप का क्वेश्चन है, सीपीओ 23/11/2020 में पूछ लिया। सीपीओ 23/11/2020 में पहुंच लिया है, बिल्कुल करेक्ट है। विपिन पाल डी आंसर आप दे रहे हो, क्या कोई गड़बड़ी हुई? इसका आप डी आंसर दे रहे हो 39.46, ये तो 58 हुआ ना, 15 में से 7 जाएगा 8, 9 में से 4 जाएगा 5, 147 गुणे का 100। विपिन आपका आंसर सही है या मेरा गलत है, ये बताओ भाई। 5800 भागित 147 करेंगे तो 14 तिया 42, 3 हो जाएगा, 7 त्रिक 21, 2, 14 तिया 42, 2 कितना होता है 44 आ जाएगा। 10 में 1 जाएगा 9, 7 में से 4 गया 3 और 1 ये, हाँ सही कह रहा हो। कितना आएगा अपना, तो ये आ जाएगा अपना ऑप्शन नंबर डी। मेरे साथी इसका ऑप्शन करेक्ट करना है, इसका ऑप्शन डी आएगा बिल्कुल सही जवाब। बिल्कुल सही जवाब इसका ऑप्शन डी हो जाएगा 39.46%। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, बिल्कुल करेक्ट उत्तर होगा, बिल्कुल सही है विपिन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्रेजी जीके ट्रिक लाया है आप सभी के लिए करंट अफेयर्स का वन स्टॉप सोल्यूशन। इस पैकेज में आपकी करंट अफेयर्स की हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। यहाँ पर आपको ईयरली, मंथली, वीकली, डेली हर करंट अफेयर्स को टॉपिक वाइज सिस्टमेटिकली कवर किया जाता है। पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, डिटेल ई बुक मिलती है, 1000 वर्ड लाइनर्स आपको मंथली अपडेट्स किए जाते हैं लास्ट टाइम रिवीजन के लिए, और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर प्रैक्टिस टेस्ट और क्विज प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि आप हमेशा एग्जाम रेडी रहें। तो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर करंट अफेयर्स का वन स्टॉप सोल्यूशन। तो आगे का क्वेश्चन आप सभी लोग करो, बिल्कुल इसी टाइप का है, और करके इसका करेक्ट आंसर बताओ क्या है। सभी का करेक्ट आंसर आना चाहिए, सभी का आंसर आना चाहिए, जितने लोग भी हैं सभी इसका करेक्ट आंसर छाप दो। कह रहा है यदि 110 को x% घटाने पर वही परिणाम आता है जो 50 को x% बढ़ाने से आता है, तो 650 का x% 180 के x प्लस 20% से कितना प्रतिशत अधिक होगा। चलो देखते हैं।
110 को x% से घटाने पर, तो 110 को आप x% से घटाओगे, x% से घटाओगे यानी क्या करोगे 100 माइनस x बटे का क्या हो जाएगा, कहोगे बटे का 100 हो जाएगा। ये किसके बराबर हो जाएगा, जब आप 50 को x% से बढ़ा दोगे, 50 गुणे का 100 प्लस x और बटे का मेरे दोस्त कितना कर दोगे, बोलोगे बटे का करेंगे 100। ठीक, इतने के दोनों के बराबर हो जाता है। काटा पीटी करेंगे और अपना रेशियो फाइंड करेंगे, 100 से 100 कटेगा, 0 से 0 कट गया अपना। अब देखो ये क्या लिखा हुआ है 100 प्लस एक्स, तो ऊपर रखो आप 100 प्लस एक्स। ऊपर प्लस की वैल्यू रखना थोड़ा सा आसान पड़ता है, इसीलिए ऊपर प्लस की वैल्यू रखते हैं। तो 100 प्लस एक्स, नीचे 100 माइनस एक्स, तो कितना बचेगा, कहोगे ये बचा 11 और बट्टे का 5। मैंने कहा जैसे ही आपने देखा a प्लस बी बटा a माइनस बी बराबर c बटा का दी है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो a बटा का b बराबर c प्लस डी। 11 में से 5 जुड़ेगा 16, 11 में से 5 घट जाएगा तो 6। काटेंगे 2 से 3 बार में, 2 से काटेंगे 8 बार में, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, बोलोगे 4 से कट जाएगा ये 2 बार में और 4 से कट जाएगा ये 25 बार में। 25 गुणा 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 गुणा 3 होता है 75। 75 और कितना आ जाएगा अपना 75 और ये बटा का 2 यानी कि 37.5%। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बोलोगे एक्स की वैल्यू अपनी आ जाएगी 37.5%। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा, आपसे कह रहा 650 का x%, 650 का x%। अब मेरे दोस्त एक बात बताना, अगर 37.5% आपको करोगे तो कैलकुलेशन थोड़ा सा मुश्किल आएगी, लेकिन आपको एक चीज मैंने बताया था, जब फ्रैक्शन चेंज करना 37.5% की वैल्यू क्या होती है 3 बटा का 8। 3 बटा का 8, जैसे 12.5% की वैल्यू क्या होती है, बोलोगे 12.5% की वैल्यू 1 बटे का 8 होती है। 1 बटे का 8, इसका 3 गुना ये है, तो ये कितना हो जाएगा 3 बटा का 8 हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, तो 650 का 3 बटा का 8 करना है, इसका किससे कंपेयर करना है, बोलोगे कंपेयर करना है 180 का x प्लस 20, x प्लस 20 यानी कि 37.5 और 20, तो 37.5 कितना हो जाएगा, कहोगे 3 बटे का 8 हो जाएगा। 20% कितना हो जाएगा, 1 बटे का 5 हो जाएगा। दोनों को लासा लेंगे, 8 पंचे 40, 5 गुणा 3 15 और 8 कितना हो जाएगा 23 बटे का 40। तो ये कितना आ जाएगा, बोलोगे 23 बटे का 40 आ जाएगा। ठीक है भाई, किसी का करेक्ट आंसर आया है क्या, चलो करते हैं इसको। तो अब ये इसका कितने परसेंट ज्यादा है तो देखने का प्रयास करेंगे, किसी से कुछ सॉल्व कट तो रहा नहीं। 8 से कट जाएगा ये 5 बार में, ठीक है, 8 पंचे 40 हो गया। 0 से 1 0 ये कट जाएगा, 3 से ये कट जाएगा 6 बार में, और कुछ तो नहीं कटने वाला। 65 का गुणा 5 के साथ कराएंगे कितना आएगा, बोलोगे 65 का गुणा 5 के साथ कराएंगे, 5 पचा 25, 6 पंचे 30 और 2 कितना हो जाएगा 32। और यहां से कराएंगे 6 गुणा 3 18 होता है, और 6 गुणा 2 12, एक कितना हो जाएगा अपना 13। 138 से ये कितना लिखा हुआ है, तो 138 से 325 हो गया। कितना ज्यादा लिखा हुआ है, तो कितना ज्यादा लिखा हुआ है, तो कितना ज्यादा लिखा हुआ है, बोलोगे इससे कितना ज्यादा लिखा हुआ, 15 में से 8 जाएगा 7, और इधर 11 में से 3 जाएगा, कितना बच जाएगा 8, और ये कितना हो गया अपना 3 में से 1 नहीं 2 में से 1 जाएगा 1। 187 बटे 138 गुणा का 100 कराएंगे, यानी कि 100% से ऊपर वैल्यू जाएगी। 100% से ऊपर दो ऑप्शन है, 136 या 154। अब 154 कराएंगे तो 15 गुणा 13 कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 15 गुणा 12 180 होता है, 15 गुणा 13 करा देंगे तो ज्यादा चला जाएगा। तो अपना करेक्ट आंसर इसका 136% आएगा। आप पूरी कैलकुलेशन करके निकालेंगे, देखेंगे कैसे। देखो मेरे साथी, 2 से काटते हैं इसको कितनी बार में, 6 बार में। 2 से काटते हैं इसको 6 दूनी 12 और 6 9 3 बार में। 2 से काटते हैं इसको कितनी बार में, 2 से काटते हैं इसको 50 बार में, ठीक है। अब 59 से कितनी बार में कट जाएगा, 59 से कट जाएगा अपना 3 बार में, तो जाएगा नहीं अपना ये। तो कितनी बार में जा रहा है, मैं तो सोचा 3 बार में कटना चाहिए लेकिन नहीं कटा। तो अब इसको पूरा कंप्लीट कैलकुलेशन कराएंगे। तो 187 गुणे 50 कराएंगे, 7 पंचे 35 होता है, 3 18 पंचे 90 और 3 कितना होगा 93, 9350 बटे 69। अब इसको सॉल्व करोगे तो 136% समथिंग इसका करेक्ट आंसर आएगा। एक बेहद ही कैलकुलेटिव क्वेश्चन, लेकिन मैंने कहा आप इसको डायरेक्ट चेक कर सकते हो कैसे।
ये देखा लिखा हुआ है 130, इसको पूरा आप 130 कंसीडर कर लो, 130 इसको कंसीडर कर लो, 180 इसको कंसीडर कर लोगे। जैसे ही 130 इसको कंसीडर किया, 180 इसको कंसीडर किया, आपने देखा 13 गुणा का अगर 15 कराओगे तो कितना होता है, 13 गुणा 15 ज्यादा जाता है, जबकि 12 गुणे 15 अपना कितना होता है 180। ऑप्शन में यहाँ 180 है, यानी कि 12 के आसपास होगा ना, तो 13 मिल रहा है, 13 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अदरवाइज कोई परेशानी नहीं है, ऐसी चीज आप नहीं जानते हो तो आप कंप्लीट करा लो, थोड़ी सी शुरुआत में चैलेंजिंग होगा, लेकिन फिर चीजें अपनी चले समझ में आ जाएंगी। ये चीजें अपनी प्रैक्टिस से आ जाएंगी कि आपको कितनी जल्दी क्या बात सोचनी है। आप जब प्रैक्टिस में रहोगे तो सारी चीजें समझ पाओगे। मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए कि सबसे पहले फोकस अपना कंसेप्ट पे होना चाहिए कि अपने को डिटेल कराना है तो कराना है, डिटेल कराना है तो कराना है, लेकिन फिर अप्रोच क्या होती वो भी जान लेते हैं, तो उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। होता क्या है, एग्जाम हॉल में अपना जो मैं बिल्कुल एक आपको जेन्यून चीज बताऊं तो एग्जाम हॉल में अपना क्या होता है, अपने को ये कंसेप्ट बहुत कम ध्यान आते हैं, बहुत कम ध्यान आते हैं। इसीलिए पहले बेसिक चीज इंप्रूव करना बेहद जरूरी होता है। अगर क्लिक कर गया तो बहुत बेहतरीन, आप बहुत जल्दी आंसर मार कर दोगे, लेकिन वहां शायद इतना प्रेशर में आपको ना ध्यान आए, तो आपको ये चीज कराना ही कराना है। यहां भी आप जब क्वेश्चन लगाओ तो ऐसे तो करो ही करो, लेकिन एक बार आपको ऐसे कराना होगा। फिर दोस्त आगे बढ़ेंगे, आगे का क्वेश्चन क्या कहता है, सेम क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन हम नहीं कराएंगे, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए देंगे, आप इसका करेक्ट आंसर बताओगे क्या आएगा, ठीक है। देख लो सीट में भी मिल जाएगा, अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और कर सकते हो, ठीक है दोस्त। आगे दिखाते हैं, आगे कह रहा है एक और कैलकुलेटिव क्वेश्चन कहेंगे इसको। 8 का 0.008% का 0.08% की पावर 1/9 का मान कितना है। देखो क्या लिखा हुआ है, 8 का 0 पॉइंट बोलोगे, 8 का लिखा हुआ है 0.008, तो 0.008% हटाते हैं क्या लगाते हैं, कहोगे 100 लगाते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। और 0.08% हटाएंगे तो कितना लगा देंगे, 100 लगा देंगे। इसकी सबकी पावर कितनी लगी हुई है, बोलोगे पावर लगी है 1/9, 1/9 लगी है। मेरे दोस्त आपको एक बात पता होगी, अगर दशमलव हटाएंगे तो नीचे क्या बढ़ते हैं अपने जीरो, 3 जीरो यहां से, 2 जीरो यहां से, यानी 5 जीरो आपके बढ़ेंगे। 5 जीरो बढ़ने का मतलब आप उसको ऐसे भी लिख सकते हो, गुणा 10 की पावर 5 लिख सकते हैं ना, बोलोगे बिल्कुल लिख सकते हैं, 10 की पावर 5, 10 की पावर 5 को 5 जीरो लिख सकते हैं, ठीक है। अब आगे करते हैं इसको सॉल्व, और आगे करके इसका आंसर देखते हैं। 8 गुणा 8 गुणा 8 लिखा हुआ है, इसको आपको 9 को हटाना है। जैसे कि मैं आपको एक बात यहाँ पे बताऊं तो इसको इधर समझना, जैसे आपके सामने लिखा होता है a की पावर 1/2, कितना लिखा होता है, a की पावर 1/2, एग्जाम्पल समझना। 4 की पावर 2 लिखा है, इसकी पावर 1/2 लिखा हुआ है, तो आप क्या करते हो, इसका गुणा इसके साथ करा दोगे, यानी 4 गुणा 2 गुणा 1/2, यानी इन दोनों का आपस में गुणा हो जाता है। कितना आंसर आता है अपना, बोलोगे 4। मैंने आपके सामने सिर्फ 4 लिख के छोड़ दिया और कहा इसकी पावर 1/2 है। आप कहोगे हमारे लिए दर्द जो है वो दर्द 1/2 है, यानी अपना दर्द हटाना है तो 1/2 यानी 2 को हटाना है। 2 को हटाने के लिए आप क्या कहोगे, इसकी बस पावर 2 मिल जाए। 4 किसकी पावर 2 होती है, 2 की पावर 2, और इसका 1/2 करोगे कितना आ जाएगा, कहोगे 2 आ जाएगा। तो मेरे दोस्त उसी प्रकार यहाँ पे क्या है, 1/9 में कौन दर्द है, तो 9 दर्द है। यहाँ पे ये जो चीजें लिखी हुई है इसको किसी की पावर 9 में आप बदल दो, किसी की पावर 9 में आप बना दो, कहोगे 2 8 जो होता है, 8 क्या होता है, तो 8 होता है 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 3, यहां से भी आ जाएगा 2 की पावर 3, और यहां से भी कितना आ जाएगा, इस 8 को भी कितना लिख सकते हैं, 2 की पावर 3। 5 जीरो यहां से, 2 जीरो यहां से, 2 जीरो यहां से, तो कितना हो जाएगा 10 की पावर 9, 5 4 9 जीरो। ये चीज आपको पता होगी ना, गुणे में घाते क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। जैसे कि यहां भी वो चीज समझना, a की पावर n है और b की पावर n है, मेरे दोस्त इसको लिख सकते हो आप ab की पावर n। और अगर आपके सामने ये लिखा हुआ a की पावर m है और a की पावर n है, तो इसको लिख देते हो a की पावर m प्लस n। सारी बातें आपको पता चल जाएंगी। यानी अगर बेस सेम है तो गुणा में घाते जुड़ जाती हैं, तो बेस यहाँ पे सब 10-10 के रहेंगे तो घाते जुड़ गए। और इन सभी की पावर कितनी है, कहोगे 1/9। हर किसी को समझ में आ जाएगा। ये देखोगे फिर क्या हो जाएगा, 3 3 6 और 9, यानी 2 की पावर कितना है 9, यहां से कितना है 10 की पावर कितना है 9, मेरे तो इस सबकी पूरी पावर कितनी है 1/9। अब आप इस चीज को पूरा कंप्लीट होल पावर 9 लगा सकते हो, 2 की होल पावर कितना आ जाएगा 9,
और इसकी पावर कितना है अपना, बोलोगे इसकी पावर 1/9 है। अब मैंने कहा ये आपस में गुणा हो जाएगा तो 9 से 9 कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा, 9 क्यों आ रहा 10, कितना आ जाएगा तो 2/10 आ जाएगा, और 2/10 इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा बताओगे 0.2। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। पावर सॉल्व करना आपको आ जाएगा और आना चाहिए। बहुत बढ़िया, विपिन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बाकी लोगों के आंसर नहीं आए हैं तो बाकी लोग भी आंसर देने का प्रयास किया करो। मैं तो कहता हूं आप हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का प्रयास करो। पेन कॉपी लेके बैठे रहो, क्वेश्चन आपके सामने गिरे आप भी उसके ऊपर टूट पड़ो। अटेम्प्ट करने की जरूर कोशिश करो, गलत आए अगर ऑप्शन में है तो आप छाप दिया करो। इससे आपका धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हो। कोई बचपन से ही महान नहीं होता है, कोई शुरुआत से ही महान नहीं होता है, लेकिन धीरे धीरे आप जैसे ही उस पर काम करते चले जाओगे तो आपको सारी चीजें समझ में भी आएंगी और आप कर भी पाओगे। फिर आप स्पीड भी बना पाओगे, फिर आप नंबर भी लेके आओगे, फिर आप सिलेक्शन भी लेके जाओगे। तो शुरुआत में ही अपने को कमजोर बिल्कुल नहीं समझना। आप जैसे भी हो, आपको कुछ भी नहीं आता है तब भी आपको प्रयास करना है, बस प्रयास करना है, सीखने का प्रयास करना है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, बस चीजों को छोड़ना नहीं है, करते जाना है, करते जाना है, एक दिन तो पहुंच ही जाएंगे। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन दिखाएंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है रविंदर चिकित्सा बीमा पॉलिसी में 3,750 रुपए का निवेश करता है। कहां पे, बीमा पॉलिसी में। उसके मासिक वेतन के 15% के बराबर है, मासिक वेतन के 15% के बराबर है। बाद में वह अपने मासिक वेतन का 25% और 8% को क्रमशः बाल शिक्षा नीति और म्यूचुअल फंड में निवेश करता है। उसके पास बची हुई कुल राशि कितनी है। सबसे पहले वो अपनी आय का, उसकी आय है कुछ, उसकी आय है, मासिक आय, उसमें से वो सब जगह खर्चा कर रहा है। कितने जगह खर्चा कर रहा है, 4 जगह खर्चा कर रहा है। 4 जगह में क्या है, तो सबसे पहले बीमा पॉलिसी है। बीमा पॉलिसी में कितना खर्चा कर रहा है, तो मेरे दोस्त बीमा पॉलिसी आप लिख दो, बीमा पॉलिसी में खर्चा कर रहा है। एक जगह और कहां खर्चा कर रहा है, बाद में वो मासिक वेतन का 25% और 8% बाल शिक्षा नीति पर, बाल शिक्षा नीति पर, तो यहाँ पे बाल शिक्षा नीति पे खर्चा करता है। और कहां खर्चा कर रहा है, म्यूचुअल फंड में खर्चा कर रहा है। तो मान लेते हैं फंड में उसने खर्चा किया, बाकी का जो बचा उसने क्या कर लिया, बचा लिया, बाकी का उसने बचा लिया। तो मेरे दोस्त अब इसकी इक्वेशन बना लेंगे, यानी रेशियो में लिख लेंगे। सबसे पहले मासिक वेतन का 15% उसने बीमा पर, तो 15% हो गया, 15%। बाल शिक्षा नीति पर कितना, तो 25%, 25% हो गया। फंड पे कितना कर दिया, तो फंड पे कर दिया 8%। टोटल आय यानी कि 100%। आय कितनी, तो 100% कोई चीज। 15 यहाँ पे, 25 यहाँ पे, 40, 8 यहाँ पे 48, तो बचाया कितना होगा, बोलोगे 100 में से 48 चला गया, कितना बचा होगा, 52% उसने बचाया होगा। ठीक है मेरे दोस्त, कहोगे बिल्कुल ठीक है, कोई परेशानी नहीं यहाँ तक। आपसे कह रहा हूं उसके पास बची हुई कुल राशि कितना है। यदि बीमा पॉलिसी में 3,750 देता है, बीमा पॉलिसी में 3,750, यानी 15 यूनिट की वैल्यू कितनी है मेरे दोस्त, बोलोगे 3,750 है। 15 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 3,750। आपसे 52 यूनिट की वैल्यू पूछ दिया है, 52 यूनिट की वैल्यू पूछा है, कितनी आएगी। तो 15 का ये कितने गुना लिखा हुआ है, बोलोगे 15 गुना 2 30 होता है, बच्चा कितना 7, 15 पचे 75 और 0 यानी कि 250। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 250। तो 52 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बोलोगे 52 गुणा का 250 आ जाएगा। और 52 गुणा का 250 कराओगे कितना आ जाएगा, बोलोगे 25 गुणा 2 50 होता है 5, 25 पंचे 125 और 125 5 कितना हो जाता है 130, 10 ये। तो 13,000 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। 13,000 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन डी मेरे दोस्त इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बिल्कुल करेक्ट उत्तर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। तो समझ में आ गया होगा, बस आपको चीजें लिखना है और उस पर अपना काम कर देना है जैसा क्वेश्चन बोला है। ठीक है मेरे दोस्त, सभी एसएससी एग्जाम्स के लिए आपको क्रेजी जीके ट्रैक और रूट एप्लीकेशन पर मिलेगा एसएससी टारगेट बैच, जहां पर फ्रेंड्स मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस के साथ साथ करंट अफेयर्स को भी कवर कराया गया है। इस कोर्स में आपको वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज में मिलती है, जिसके जरिए फ्रेंड्स आपके एसएससी के सभी एग्जाम्स को कवर कराया गया है। तो एक बार जरूर चेकआउट करें इस कोर्स को रूट एप्लीकेशन और क्रेजी जीके ट्रैक एप्लीकेशन पर। तो आगे का क्वेश्चन आपको दिखाएंगे। आगे का क्वेश्चन क्या कहता है कि ए और तथा बी ने अपनी आय का 60%, 75% हिस्सा खर्च किया। यदि ए की बचत बी की बचत से 20% अधिक है तो ए की आय बी की आय से, यहां 8 नहीं, ये बी होना चाहिए,
बी की आय से कितना परसेंट कम है, बी की आय होना चाहिए, यहाँ पे बी डाल दो, बी की आय से कितना परसेंट कम है। ठीक है दोस्त, तो देखो ये क्वेश्चन एक बेहतरीन क्वेश्चन है, मैंने इस टाइप का कंसेप्ट कराया है लेकिन पर्टिकुलर ये क्वेश्चन नहीं कराया। तो अब इस क्वेश्चन से जान लेंगे इसका भी तरीका। ए है और कौन है कहोगे, एक बंदा ए है और दूसरा बंदा कौन है, तो बी। ए है और बी है, ए की कहानी क्या है, बी की कहानी क्या है, वो वन बाई वन देखते हैं। ए ने अपनी आय का क्रमशः 60% खर्चा किया, मान लेते हैं ए की आय कितनी थी 100x, 100x मान लेते हैं। ए की आय अगर 100x थी तो ए ने कितना खर्चा कर दिया, बस एक सेकंड, किसको दिक्कत है, हाँ जी मिश्रा जी बोलो, क्या प्रॉब्लम आई आपको। बोलो मिश्रा जी बोलो। चलो आपका नेटवर्क इश्यू है भाई, आपसे बात नहीं हो पा रही है। देखो ये बात हो गई, आय कितना हो गया इसका 100, तो इसने खर्चा कितना कर दिया 60% इसका, 60% खर्चा कर दिया, 60% 100 का कितना हो गया 60, 60x इसने खर्चा कर दिया, तो इसने बचा कितना लिया बोलो, इसने बचाया कितना, इसके पास 60x खर्चा हो गया, बचा कितना 40x। मेरे दोस्त यहाँ पे x मानने का सिर्फ और सिर्फ एक रीजन है, क्योंकि दो बंदे हैं, दोनों बंदों की सैलरी है, और दोनों बंदों की सैलरी में से क्या हो जाएगा अपना, अगर अगर 100 मानेंगे तो सेम सैलरी हो जाएगी, इसी को एक को 100x और दूसरे को कितना मानेंगे 100y। अभी सोल्यूशन देखना आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बी की बचत, बी कितना 75% खर्चा कर देता है, बी अगर 75%, 100 आय है, 75% खर्चा कर दिया, 100 का 75% कितना होता है 75, 100 में से 75 खर्चा कर दिया, बचाया कितना होगा बोलोगे 25 बचाया होगा। ठीक है मेरे दोस्त, अब जैसे क्वेश्चन में बोला है वैसे लिखेंगे बस। कह रहा है यदि ए की बचत बी की बचत से 20% अधिक है, ए की बचत कितनी हो रही बोलोगे, इक्वेशन से करेंगे, ए की बचत कितनी है 40x, ये बी की बचत कितनी है 25y, इससे 20% अधिक है, 20% अधिक है यानी 100 पे 20 की अधिकता है, तो 100 पे 120 यानी 120 बटे का 100, 20 से काटेंगे 6 बार में, 20 से काटेंगे 5 बार में, 5 से काटेंगे इसको 5 बार में, और 5 से इसको भी काट देंगे अपना 8 बार में मेरे दोस्त, 2 से काटेंगे इसको 3 बार में, 2 से काटेंगे इसको 4 बार में, तो x बटा वाई यानी x रेशियो y कितना आ जाएगा बोलोगे, x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू ये नीचे चली जाएगी 4, यानी x अगर अपना 3 यूनिट था तो y मेरे दोस्त कितना था 4 यूनिट। आपसे क्या कह रहा है मेरे साथी, आपसे कह रहा है क्वेश्चन में कि बताओ ए की आय जो है बी की आय से कितना परसेंट कम है, ए की आय कितनी है कहोगे, ए की आय है 100x, बी की आय मेरे दोस्त कितना है कहोगे 100y है, ये ए की आय है और ये किसकी आय है कहोगे बी की आय है। ए की वैल्यू है 3 यूनिट, तो ये कितना हो जाएगा बोलोगे 300 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। आपसे कह रहा है ए की आय बी की आय से कितना परसेंट कम है, 2 जीरो से 2 जीरो भी काट सकते हो क्योंकि रेशियो में चीजें हैं, कितना कम है 1 कम है, किस पे 4 पे, और मेरे दोस्त 1/4 अपना कितना होता है 25% होता है। इससे शानदार और इससे आसान तरीका अगर इससे बताया जाए तो कोई भी नहीं है, आपको इससे करोगे जल्दी कर पाओगे और बिना किसी कंफ्यूजन के कर पाओगे, कोई समस्या नहीं आएगी। अगर किसी भी स्टूडेंट को, किसी भी मेरे साथी को अगर डाउट है, परेशानी है, तो एक बार आप बताओ कि आपको समस्या है, मैं फिर से क्लियर करने की कोशिश करूं। इसको मैं थोड़ा सही से लिख दूं कि ये बी जो है, तब तक आप लोग अपना डाउट पूछ लो मेरे से, जो भी आपको इसमें डाउट आया हो कुछ भी। ठीक, किसी को कोई समस्या नहीं यहाँ पे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यानी कि सारी चीजें क्या है ना, बस मैथ को लिखना है, जो बोलता जाता है मैं बस उसको लिख देता हूं, और कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालने, कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाना मेरे दोस्त। ठीक है, तो मेरे भाई आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपको दिखाएंगे, 39 नंबर क्वेश्चन है ये।
एक सर्वेक्षण में यह पाया गया कि एक निर्वाचन क्षेत्र में 75% मतदाता पुरुष हैं और शेष महिलाएं हैं। 40% पुरुष मतदाता साक्षर हैं और 33.1/3% महिला मतदाता निरक्षर हैं। तो आपको कितने परसेंट मतदाता साक्षर हैं? मछली की आंख क्या है मेरे दोस्त बोलोगे? मछली की आंख है हमें साक्षर पे काम करना है, क्योंकि हमसे साक्षर पूछा है तो साक्षर पे काम करेंगे। बस बात समझ गए, अब क्वेश्चन को लिखेंगे। एक निर्वाचन क्षेत्र है, निर्वाचन क्षेत्र में कौन है? मेल है और फीमेल है, मेल है और कौन है? फीमेल है, यानी कि महिला है पुरुष है। चलो लिखते हैं महिला पुरुष, नहीं हिंदी वाले कहेंगे मेरे साथ गड़बड़ करते हो आप। तो ये पुरुष हो गए और ये क्या हो गई? महिलाएं हो गई। पुरुष हो गए और महिलाएं हो गई। पुरुष कितने परसेंट है? तो पुरुष है मार्केट में नहीं, निर्वाचन क्षेत्र में 75%। महिलाएं कितनी हो जाएंगी? कहोगे 45%। मैंने कहा बहुत बढ़िया बात है भाई, ये अपने 55%, ये अपने 45%। आपसे कह रहा है कि 40% मतदाता पुरुष साक्षर है, हमें काम किस पे करना है? तो साक्षर पे करना है। तो 55 में से पुरुष जो है वो कितने साक्षर आ जाएंगे? साक्षर पुरुष का परसेंट अगर निकाल लेंगे अपन, तो साक्षर पुरुष का परसेंट कितना आ जाएगा? तो जो आ जाएगा, ये टोटल अपने आप में कितना है? 55 है। 55 का कितना परसेंट? तो 55 का कितना परसेंट अपने साक्षर है? 40%। 40% फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 2/5। 5 से काटेंगे 11 बार में, 11 गुणे 2 कितना आ जाएगा? यानी कि 22%। 22% कैसे हो गए? ये साक्षर पुरुष हो गए मेरे दोस्त। साक्षर पुरुष कितने आ गए? तो 22% आ गए। अब महिला साक्षर देखते हैं, साक्षर महिला देख लेते हैं कितनी है। तो कहोगे साक्षर महिला भी हम निकाल देंगे, जैसे पुरुष निकाला है ऐसे ही महिला निकालेंगे। टोटल महिला कितनी है बोलोगे आप? टोटल महिला जो है वो है 45%। टोटल महिला मेरे दोस्त 45% है। 45% में 33 सही 1/3% महिला मतदाता निरक्षर हैं। क्या है? निरक्षर हैं। तो 33 सही 1/3% की फ्रैक्शन कितनी होती है मेरे दोस्त? कहोगे 33 सही 1/3% की फ्रैक्शन 1/3 होती है, यानी कि 3 पे 1 निरक्षर हो गए। 3 पे 1 निरक्षर हो गए तो साक्षर कितने हुए? बोलोगे 3 पे 1 निरक्षर है तो साक्षर है 2। तो कितना साक्षर हो गए? 2/3। और 2/3 करोगे मेरे दोस्त कितना आ जाएगा? 15। 15 गुणा 3 कितना होता है? 30। मेरे दोस्त आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि 2/3 क्यों किया? क्योंकि अपन साक्षर पे काम करना है, अपन को साक्षर पुरुष निकालने हैं, साक्षर महिला निकालनी है। तो साक्षर कितने हो जाएंगे? 2/3, क्योंकि 1/3 जो है वो निरक्षर है। आप टोटल साक्षर करोगे कितना आ जाएगा? बोलोगे टोटल जो साक्षर आ जाएंगे वो कितने आ जाएंगे? कुल साक्षर लोग कितने आ जाएंगे? कहोगे आ जाएंगे 22 और 30 यानी कि 55। 55 हो गए। टोटल कितने थे अपने पास? 100। क्या कह रहा है? कितने परसेंट मतदाता साक्षर हैं? 22 और इतना 52 हो जाएगा। क्या करता हूं मैं? 52। और कितने टोटल थे? टोटल थे अपने पास 100 और गुणा किससे करा देंगे? 100 से। तो 100/100 करेंगे, कट जाएगा, कितना आ जाएगा अपना? 52%। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। एक बार जितने भी लोग हैं सारे लोग बता दें कि बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया है। अगर आपको समझ में आ गया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे दोस्त मैं आपको दूंगा करने के लिए, आप उसका करेक्ट आंसर बताओगे। सबसे पहले तो आप ये कंफर्मेशन दो कि यहां तक की बात अपनी बिल्कुल क्लियर है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, और जल्दी जल्दी से बताओ। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आपके लिए ये रहता है। देखो अगला क्वेश्चन भी क्या करा, एक निर्वाचन क्षेत्र में 60% मतदाता अपने पास पुरुष के हैं और शेष महिलाएं हैं। 40% पुरुष इसमें निरक्षर हैं और 25% महिलाएं साक्षर हैं। अब की बार तो साक्षर महिलाओं की तुलना में निरक्षर पुरुषों की संख्या कितने परसेंट अधिक है? सबसे पहले देखना है मछली की आंख क्या है। तो मछली की आंख यहां पे क्या है कि आपको साक्षर महिलाएं लेनी है और निरक्षर क्या लेने हैं? पुरुष लेने हैं। साक्षर महिलाएं और निरक्षर पुरुष लेने हैं। तो निर्वाचन क्षेत्र में 2 लोग हो गए, एक हो गए मेल और दूसरे हो गए अपने पास फीमेल। मेल कितने हैं? तो 60% मेल है तो 60% लिख दिया। और फीमेल कितनी है बोलोगे? शेष फीमेल है, यानी कि 40% बची, क्योंकि अपने आप में 100%। 60% अगर मेल हो गए मेरे दोस्त तो 40% फीमेल हो गई। इसके बाद 40% पुरुष निरक्षर हैं। आपको क्या लेना है? निरक्षर पुरुष लेना है। निरक्षर पुरुष लेना है ना, तो निरक्षर पुरुष का कितना परसेंट आ जाएगा बोलोगे? निरक्षर पुरुष जो आ जाएंगे, निरक्षर पुरुष जो आ जाएंगे वो कितने आ जाएंगे बोलोगे? निरक्षर पुरुष जो आ जाएंगे वो 60% का कितना? 40%।
40% कितना होता है 2/5, 5 से काटेंगे इसको 12 बार में, 12 गुणा 2 कितना हो जाएगा कहोगे 24। तो ये आ गए निरक्षर पुरुष का परसेंट। निरक्षर पुरुष कितना है 24%, लिख लो आप 24% सीधे। और 25% महिलाएं साक्षर हैं। महिलाएं कितनी साक्षर हैं 25%। तो साक्षर महिलाएं लेना है, महिलाएं क्या लेना है तो साक्षर लेना है। तो साक्षर महिलाएं कितनी आ जाएंगी बोलो, साक्षर महिला कितनी आ जाएंगी। टोटल महिला अपने पास 40% है, उसमें से 25% साक्षर है। 25% मतलब 1/4, 1/4/40 से करेंगे कितना आ जाएगा 10%। तो आपसे कह रहा है कि साक्षर महिलाओं की तुलना में निरक्षर पुरुषों की संख्या कितने प्रतिशत अधिक है। साक्षर महिलाओं की तुलना में निरक्षर पुरुषों की संख्या, तो निरक्षर पुरुष कितने हैं बोलोगे 24, साक्षर महिलाएं कितनी है अपने पास 10। कितना ज्यादा है कहोगे 14 ज्यादा है। कितने पे 10 पे, गुणे का कितना आ जाएगा 100। ठीक है मेरे दोस्त, 0 से 0 कट जाएगा, 14 गुणे 10 करोगे कितना आ जाएगा 140%। 140% ऑप्शन नंबर सी में था, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आपके आंसर विपिन भाई क्यों नहीं आ रहे हैं आजकल? आजकल मतलब लास्ट के क्वेश्चन में आपके आंसर क्यों नहीं आ रहे? क्या आपको कोई प्रॉब्लम है, या आपको कंसेप्ट नहीं समझ आया है, या आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत है, तो आप मेरे से बता सकते हो। और सारी चीजें अगर समझ आ गई हैं तो बहुत बेहतरीन है, बहुत बढ़िया है, इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं। सब हो गए हैं सर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। बाकी लोग नेल्सन जी, टॉपनो और कौन कौन, जितने भी सारे लोग हैं ये सब बताया करो अपने आंसर। तो आगे का क्वेश्चन दिखाते हैं। आगे का क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक निर्माण इकाई में यह नोट किया गया कि कच्चे माल की कीमत में 25% की वृद्धि हुई है और श्रम लागत कच्चे माल की लागत के 30% से बढ़कर कच्चे माल की लागत का 38% हो गई है। कच्चे माल की खपत का कितना परसेंट कम किया जाए ताकि लागत वृद्धि से पहले की लागत को समान रखा जा सके। एक बेहतरीन सा क्वेश्चन अगर कहें तो, और समझने के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। सीजीएल 11/4/2022 को पूछा है और बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। सबसे पहले आपसे कह रहा है श्रम लागत जो है ये कच्चे माल की लागत के 30% से बढ़कर अपना लागत का 38% हो गई। सबसे पहले आप एक बात बताना, जो कच्चा माल है यानी कि जो लागत तैयार हो रही है, लागत किससे तैयार हो जाएगी? तो लागत तैयार हो जाएगी, कच्चा माल कितना लग रहा है, कच्चा माल कितना लग रहा है, और कच्चे माल में से कितना क्या श्रम लागत है, ये भी देखते हो ना। सपोज दैट जैसे कि आप अपने गांव में कभी गए होगे अपना सरसों के तेल निकलवाने गए होगे, तो वहां पे सबसे पहले आप क्या देखते हो कि सरसों कितने रुपए किलो मैंने लिया हुआ है, सरसों कितने रुपए किलो लिया हुआ है। फिर आप देखते हो सरसों की उसमें से जो तेल पिरवाने का अपना कॉस्ट आ रही है वो कितनी आ रही है, यानी वो क्या हो गया उसका श्रम लागत है। तो अपने पास जो लागत तैयार हो गई, तेल बनने की जो प्रोसेसिंग आ गई वो कितनी हो गई, सरसों था अपना 50 रुपए किलो, जो भी हो 50 रुपए किलो, लागत आ गई उसकी 3 रुपए प्रति किलो के हिसाब से पिराई जो होती है। तो 50 3 कितना हो गया 53, कुल लागत कितनी बन गई अपने पास 53। मेरे दोस्त इस प्रकार से इसमें से जो कुल लागत तैयार होगी वो कच्चा माल प्लस श्रम से तैयार होगी। किसी भी चीज से आप ऑब्जर्व कर सकते हो, किसी भी चीज का आप एग्जाम्पल सेट कर सकते हो, ठीक है। तो आपसे कह रहा है जो कच्चे माल की लागत से 30% से पहले कच्चे माल की कीमत में 25% की वृद्धि हो गई। मान लेते हैं कच्चा माल अपना कितना रहा 100x का रहा, ठीक है, मानते हैं 100x रहा, इसकी कीमत में कितने वृद्धि हो गई 25% की, कितनी हो गई 125 हो गई। मेरे दोस्त पहले कह रहा है कि श्रम लागत कच्चे माल की लागत के 30% से बढ़कर कच्चे माल का 38% हो गया। पहले कितना होता था 30%, 100 का 30% करोगे कितना आ जाएगा बोलोगे 30x आ जाएगा ना, 100 का 30% है ये, 100 का 30% है। अब ये कितना अधिक हो गया 38% अधिक हो गया। मेरे दोस्त ये 38% अधिक हो गया, तो 125 का 38% कितना हो जाएगा बोलोगे 125 का 38% जो आएगा, 25 से काटेंगे 5 बार में, 25 से काटेंगे 4 बार में,
2 से काटेंगे 2 बार में, 2 से काटेंगे 19 बार में। 19 गुणा 5 95, और 95 बटे का 2 करेंगे कितना आ जाएगा 42.5। तो कितना हो जाएगा अब ये हो जाएगा 42.5 मेरे दोस्त, 42.5x ये आ जाएगा। तो अब बताओ आपकी टोटल लागत कितनी तैयार हो गई। इसको हटा देते हैं, आप समझ गए होगे ना कि ये क्या आया अपना, इसका 38% है, ये इसका 38% है दोस्त। बहुत ध्यान से बातों को समझना, बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करना। तो कुल लागत पहले कितनी होती थी 100 और 30 यानी कि 130x, ठीक है। अब यहां पे कुल लागत कितनी तैयार हो रही, तो आप देखोगे कुल लागत तैयार हो रही है 167.5, कितना 167.5x। अगर सारा चीज अपनी क्लियर है, सारी बातें सही हैं, आपसे कह रहा कच्चे माल की खपत का कितना परसेंट कम किया जाए ताकि लागत वृद्धि से पहले की लागत को समान रखा जा सके। तो अपने पास वही चीज ध्यान आ गई ना आपको कि खर्चा बराबर क्या होता है, खर्चा बराबर मैंने आपको क्या बताया, कीमत इंटू खपत होती है। कीमत इंटू क्या होती है, खपत होती है। बोलोगे बिल्कुल ठीक, आपने यही बताया है। तो खपत में आपको कितनी कमी करना है कि खर्चा अपना सेम रहे, तो खर्चा एक से एक रहना है, लागत यानी खर्चा। कीमत कितनी हो गई, तो 130 थी यानी 130 थी, 130 से कितनी हो गई 167.5x हो गई। x से x कट जाएगा, कंजम्पशन में देखना है यानी कि C1 से C2 जाना है। एक बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको आप अगर समझ के करोगे तो रेशियो से करोगे जल्दी कर पाओगे, नहीं और बेसिक से जाओगे तो परेशानी आएगी। अब यहां से आप दशमलव से हटा सकते हो, जीरो बढ़ा सकते हो, 25 से कट जाएगा कितनी बार में, 25 6 का 150, बचेगा 175, 25 सत्ते कितना होता है अपना 175, 25 से कटेगा कितनी बार में, 25 पंचे 125 होता है, बचेगा 100, 25 25 पंचे 125 5, तो 25 दूना 50 होता है। तो ये 52 बटे कितना आ जाएगा 67, तो C1 से कितना आ जाएगा 67 बटे का 52। मेरे दोस्त कितने की कमी आ गई, यानी C1 से C2 जाने में कितने की कमी आ गई, बोलोगे 5 और 1 यानी 15 की कमी है। किसकी कमी है, 15 की कमी। कितने पे, तो 67 पे। बूढ़े का क्या कराएंगे 100, कितना आंसर आएगा देखो 1500 बटे का 67 है, और 1500 बटे का 67 कराएंगे यानी कि 6 दूनी 12, तो 2 बार में तो जाएगा, सारे ऑप्शन 2 से हैं भाई, 30 वाला तो नहीं हो सकता। बचे अपने पास 3 ऑप्शन। अब इसको देखेंगे, अगर ये 60 होता, 60 ले लें, पूरा कराते हैं यार, छोड़ो इधर लिख देते हैं अपना 1500 और भागित का 67 कितनी बार में जाएगा, 2 बार में। 7 गुणा 2 14, 6 दूनी 12 1 13, कितना बचेगा 16, 160। तो 6 गुणा 3 भी नहीं जाएगा अपना, 6 गुणा 3 18 होता है, 6 गुणा 2 तो 22, 6 चौको 24, 10 में 4 गया 6 और 4 में 3 गया 1, 160। तो 22 पॉइंट इसका करेक्ट आंसर आ रहा है भाई, 1500 ही तो होगा। 7 में 2 जाएगा 5 और 1 ये 25 6 का 150 हुआ, 150 हुआ तो 7 और 1 25 7 175, 52 बटे का 67, तो 15 बटे का 67 आएगा। विपिन क्या सही आंसर आया, बताओ आप, कैलकुलेशन कहीं एरर हो रही क्या अपनी। 38% करेंगे तो 5 बटे का 4, 5 बटे का 4 कितना हो जाएगा 38%। कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक लग रही है क्या, मुझे तो नहीं लग रहा है, सारा का सारा प्रोसेस सही लग रहा है। एक बार कंफर्मेशन करके दो आप विपिन भाई। 1500 बट्टे का 67 करेंगे तो कितना आएगा 20.7, क्या दिक्कत है भाई। 7 7 28 3 हमारा फिर हो जाएगा 67 से एक बार में भी जा सकता है, 2 बार में भी जा सकता है, फिर क्यों नहीं ले रहा है। क्या यहाँ आ रहा है सर, अच्छा यही आ रहा है, वेरी गुड, ठीक है बहुत बढ़िया। फिर अपनी चीजें सही हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं है, चलो बढ़िया। 1500 बटे 67% आएगा, इसका आंसर जो आएगा 22 पॉइंट समथिंग आएगा। फिर इसको देखेंगे, अगर अपने ऑप्शन में कुछ एरर होगी तो आपको नोट्स में सही करके मिलेगी। 22 पॉइंट समथिंग कुछ आंसर आएगा। 30% से बढ़कर 38% कर दिया था, ये 42.5 एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, बस फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। इसका 38% करेंगे, 5 और 4 आएगा, 2 19 19 पंचे 95, 95 बटे का 2 करेंगे 4 और 7, बस यही तो गड़बड़ है, 47.5 होगा, इस वजह से पूरी गड़बड़ी तैयार हो गई।
एक छोटी सी मिस्टेक इतनी बड़ा कारण बन सकती है, आप इस बात को समझ सकते हो। तो ये तैयार हुआ, ये कितना आएगा 7 5 12 यानी कि 120 और 40 कितना हो जाएगा 5 भाई, तो कितना हो जाएगा अपने पास 7 5 12 और 4 2 6 1 7 और ये 172.5। अब 172.5 हुआ, इसको पूरा फिर से सॉल्व करते हैं, वहां पे मिस्टेक थी बस थोड़ी सी। तो खर्चा अपना सेम रहना है, 1 से 1 रहना है। कीमत कितनी हो गई 130 से 172 पॉइंट का 5 हो गई। और अपने पास C1 से C2 क्या रहना है, तो C1 से C2 दशमलव हटाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, 25 से काटेंगे 6 बार में कितना आ जाएगा 150, और 25 से 9 225 होता है 9 बार में जाएगा, 25 पंचे 125 होता है, और बचा 5 और 25 दूना 50, तो ये आएगा अपना 69/52। अब C1 से C2 में कितनी कमी हुई, अगर ऑप्शन सही होंगे तो अब करेक्ट आंसर आएगा। 9 में 2 जाएगा, कितना बचेगा अपना 7 बचेगा, और 6 में 5 जाएगा 1 बचेगा, कितने का 69 पे, और गुड़े कितना आ जाएगा 100, यानी कि 1700/69 आएगा, 1700/69। अब इसका देखते हैं, 1700 और भागित कितना आ जाएगा 69, 6 से काटेंगे इसको 2 बार में, 6 गुणा 2 18 होता है, 6 दूनी 12 1 13 होता है, कितना बचेगा 12, 6 में 3 गया 3 बचेगा, और 0 कितनी बार में जाएगा, तो ये बच्चे कितनी बार में चला जाएगा 4 बार में, 6 चौको 24, 4 बार में चला जाएगा, तो 4 बार में चला जाएगा अपना 24.6%, इसका बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा, बिल्कुल सही जवाब 24.6% है। तो दोस्तों बेसिक सी कैलकुलेशन अब सही आया विपिन पाल का, और विपिन बोल रहे थे कि अपना यही आ रहा है, अरे भाई होता है छोटी सी कैलकुलेशन पूरा आंसर गलत। और जब ये चीजें एग्जाम हॉल में होती हैं तो बहुत मुश्किल होता है मेरे दोस्त कि आपको उसका करेक्ट तक पहुंचना। एक बार मैं बात तो बताऊं, मैं CHSL का एग्जाम दे रहा था, और वहां पे अपना क्या हुआ, मैंने 53 में से 37 जोड़ना था, 53 में से 37 जोड़ के मैं बार बार 100 आंसर ला रहा था, बार बार 100 ला रहा था, मैंने उसको इतनी बार वेरीफाई किया, इतनी बार वेरीफाई किया, फिर भी मेरा 90 आया ही नहीं, वहां पे 90 आया ही नहीं, मुझे बमुश्किल वो क्वेश्चन छोड़ना पड़ा, ये समझ लो। एक बार जो चीज दिमाग में सेट हो जाती है, बार बार उसको मतलब सही चेक करना बड़ा मुश्किल होता है। जीएस का मोस्ट अवेटेड कोर्स 100 आवर जीएस बाय अक्षय सर। फ्रेंड्स, अक्षय सर ने इस कोर्स को बहुत ही यूनिकली डिजाइन किया है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स को विजुलाइज कराया गया है, और जिन फैक्ट्स को स्टूडेंट्स को याद करने में दिक्कत होती है उनको ट्रिक्स के थ्रू याद कराया गया है। एक अलग अंदाज में यहाँ पर जीएस के सब्जेक्ट्स को कवर किया गया है। जिन भी स्टूडेंट्स का जीएस में स्कोर अच्छा नहीं आता है वो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर 100 आवर जीएस कोर्स बाय अक्षय सर। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन दिखाएंगे। आज की क्लास में जितने क्वेश्चन है सारे के सारे करवा के ही छोड़ेंगे, और एक लास्ट क्वेश्चन जो बचा था विपिन में वो भी आपका करवाऊंगा, आपने याद दिलवाया है, बहुत बढ़िया। पेट्रोल की कीमत में 5% की तेजी आई, बढ़ोतरी से पहले कीमत 82 रुपए प्रति लीटर थी। एक आदमी हर महीने 30-45 किलोमीटर की यात्रा करता है और उसकी कार 15 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देती है। पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि के कारण आदमी की यात्रा पर मासिक व्यय क्या होगा, ये चीज बतानी है। तो देखो दोस्त क्या हो जाएगा, पेट्रोल की कीमत में 5% की तेजी आ गई, 5% की तेजी आ गई, और पेट्रोल की कीमत कितनी थी 82 रुपए थी। तो पहले अगर कीमत 82 रुपए थी, 82 रुपए में 5% की कीमत तेजी आ गई, पहले कीमत ये थी, तो नई कीमत कितनी हो जाएगी, वो होगी 5% की वृद्धि। 5% फ्रैक्शन 1/20, यानी 20 पे 1 की वृद्धि हो गई, यानी 21/20। 2 से काटेंगे मेरे दोस्त इसको, कितनी बार में कट जाएगा कहोगे, 2 से कट जाएगा 41 बार में। 41 गुणा 21 करेंगे, 21 एकम 21 होता है, 2 21 चौको 84, और 2 कितना हो जाएगा 84 2 86 बटे का 10 है, यानी 86.1। पहले कीमत अगर 42 थी तो अब कीमत अपनी 86.1 हो गई। इतनी बात क्लियर होगी। आपसे कह रहा है एक आदमी हर महीने 3045 किलोमीटर की यात्रा करता है, उसकी कार 15 का माइलेज देती है। तो सबसे पहले बताओ, अगर 30-45 यानी 3045 किलोमीटर की यात्रा करेगी, 1 लीटर में 15 जा सकती है, 1 लीटर में 15 जा सकती है, टोटल उसको कितना खपत करना होगा, कितना पेट्रोल लगाना होगा, कहोगे 209 लीटर उसको लगाना पड़ेगा। कितना लगाना पड़ेगा, 209 लीटर उसको पेट्रोल डलवाना पड़ेगा, 209 लीटर पेट्रोल उसको डलवाना पड़ता होगा। कह रहा तो पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि के कारण आदमी की यात्रा पर मासिक व्यय में कितनी वृद्धि हुई है। तो मासिक व्यय यानी कि 209 लीटर उसका पेट्रोल लग रहा। अब 1 लीटर पेट्रोल की कीमत कितनी हो गई, कहोगे 86.1 हो गई। गुणा कराएंगे और आंसर निकालेंगे। अब थोड़ा सा कैलकुलेटिव वे भी है,
तो 9 एकम 9, एक बार में कराएंगे 209 ही आएगा। और इस क्या कर दिया, 209 आएगा। और 6 का कराएंगे, 9 6 का 54 होता है अपना, 6 गुणा 2 12 होता है। अरे यार अभी और कराना, 8 9 8 72 होता है, 8 गुणा 2 16 होता है। कितना आ जाएगा तो देखोगे आप कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। और ये कितना, 4 5 2 7 2 9, ये कितना 7 2 9 6 1 7, ये क्या आ रहा है, आ क्या रहा है ये हो क्या रहा है भाई। अच्छा कितने की वृद्धि पूछा है तो नई कीमत आ जाएगी, वृद्धि पूछा है, वृद्धि पूछा है तो कितना हो गया ये 209। ये 86.1 82.1 कितने की वृद्धि हो गई, 4.1 की, ये करना था। हाँ मैं खा इधर उधर परेशान हो रहे हैं। 9 चको 36 और 4 गुणा 2 8, तो कितना आ जाएगा, 9 6 3 2 5, तो भाई 9 चको 36 ठीक है 8, तो 856.9, 856 किसी में है, 4.1 की तो वृद्धि होगी, एक 8 में 6 जाएगा 4, 21 एकम 21, 21 चौको 84 2 86, ठीक है 209, 209 लीटर आएगा। 15 गुणे 2, मैं कर क्या रहा हूँ भाई, अब दिमाग नहीं चल रहा है। 203, गजब है गजब है, सॉरी भाई, 203, 203 यहाँ पे होगा, गजब है भाई। 3 2 3 4 3 12, 4 गुणे का 2 8, 3 2 3 और 8, 832.3 इसका करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब। सॉरी दोस्तों इसके लिए कि कैलकुलेशन मिस्टेक कुछ ज्यादा ही हो गई। तो चलो अब वो क्वेश्चन करते हैं, जबकि अगर हम देखते तो ये सी आंसर क्यों दे रहे हो भाई विपिन, सी आंसर क्यों दे रहे हो आप, ऑप्शन तो ए करेक्ट है ना इसका, चलो ठीक है। अब हम आपका क्वेश्चन लेते हैं, तो आज की क्लास के इतने ही क्वेश्चन थे शायद, आगे कोई क्वेश्चन नहीं है, आगे कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक। तो अपना इतने ही क्वेश्चन थे, परसेंटेज पूरा अपना कंप्लीट हो चुका है। कल की क्लास में सिर्फ हम डिस्कस करेंगे अपना टैक्स और कमीशन। अब एक इवेपोरेशन का क्वेश्चन जो छूट रहा था, मैं वो आपको कराता हूं, ठीक है। तो आप इस चीज को, ये यहां तक पूरा कंप्लीट हो गया, तब तक आपको कोई डाउट है, कोई समस्या है तो पूछना और बताना। सेव कर दूं, भाई चलो तब तक फाइल ओपन होगी, तब तक आप बताओ अपना, विपिन जी। हाँ जी बोलो, बोलो विपिन। अच्छा ठीक है मैं बताता हूँ। देखो बात इतनी सी है इस पे, कि सबसे पहले अपना पेट्रोल जो टोटल खपत होती थी उसके महीने में, वो कितना हो रहा था, 3045 ना, 3045 की उसकी खपत हो रही थी। अब 3045 की उसकी खपत हो रही है, और उसकी कार जो माइलेज दे रही है, यानी 15 लीटर में 15 किलोमीटर 1 लीटर में जा रही है, जा रही है। तो उसके पूरे महीने में उसने कितना पेट्रोल खपत किया होगा, बोलोगे पूरे महीने में 3045 पूरे महीने में लगता है, उसकी कार 15 किलोमीटर चली जाती है 1 लीटर में, तो 15 से डिवाइड करा देंगे, 203 लीटर क्या आ जाएगा, 203 लीटर ये आ जाएगा कि उसकी खपत जो हो रही है 203 लीटर पेट्रोल की हो रही है, 203 लीटर पेट्रोल की उसकी खपत हो रही है। अब यहां से पहले उसकी कीमत 82 थी, और कीमत में 5% बढ़ोतरी हो गई, तो कीमत कितनी हो गई, 86.1 हो गई। आपसे ये पूछा था, तो ये बताओ पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि के कारण आदमी की यात्रा पर मासिक व्यय में कितनी वृद्धि हुई। पहले सबसे पहले हम क्या गलती कर रहे थे, मैं टोटल पैसा निकाल रहा था, लेकिन अब से बोला कितनी वृद्धि हुई, 82 से 86.1 पैसा हो गया। कितना ज्यादा पैसा लगा, कहोगे 4.1 पैसा ज्यादा लग गया। 82 से यहां पर आने में कितना ज्यादा पैसा लगा, 4.1, 4.1 ज्यादा लग रहा है 1 लीटर पे, क्योंकि प्रति लीटर में बढ़ा है, 1 लीटर पे 4.1, तो 203 लीटर पे कितना ज्यादा दे देगा, गुड़ा 4.1, कितना आ जाएगा 832.3। और आपको निकटतम तक बताना है तो 832 इसका करेक्ट आंसर। अब क्लियर हो गया, बताओ एक बार, अब बात समझ में आ गई।
ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब मैं आपको इवेपोरेशन वाला क्वेश्चन कराता हूँ, जो लास्ट क्वेश्चन था, बस वो आप एक बार देख लेना। कौन सी फाइल में था वो? 7 8 क्लास 7 में रहा होगा ना वो। फ्रैक्शन, पास फेल, और फिर अपना वेन डायग्राम। इवेपोरेशन तो मिल ही नहीं रहा, मिल गया मिल गया, इसी में होगा ना। ये हो चुका, ये वाला नहीं हुआ था। चलो देखो, लिखा हुआ है एक मिश्रण में 18% नमक है जिसमें 25 किलो पानी निकाल लिया जाता है। उस घोल में नमक की मात्रा 24% रहती है। विलयन की प्रारंभिक मात्रा ज्ञात करो। प्रारंभिक मात्रा मान लेते हैं, विलयन की प्रारंभिक मात्रा कितनी है? x। मैंने एक बात यहां पे आपको समझाई थी। बात क्या थी कि आपका जैसे नमक पानी का घोल है, तो उड़ेगा क्या? हमेशा पानी। जाएगा क्या? हमेशा पानी। यानी कि नमक हमेशा और हमेशा कैसा रहेगा? सेम रहेगा। नमक कैसा रहेगा? सेम रहेगा। तो शुरुआत में अगर x मान लेते हैं, x अपनी प्रारंभिक मात्रा है, उसमें से 18% नमक है। क्या है? 18% नमक। तो x का 18% नमक है, तो 18/100 कर दिया बराबर। इसमें से कह रहा है 25 किलो मैंने पानी हटा दिया। x आपके पास टोटल था, आपने 25 हटा दिया, तो कितना बचा होगा? x माइनस 25 बचा होगा। कितना बचा होगा बोलोगे? x माइनस 25 बचा होगा। अब इसमें से कह रहा है नमक की मात्रा 24% बची। नमक की मात्रा को ही हम बराबर करते हैं, तो कितनी बची? 24% बची। तो 100 से 100 कट जाएगा मेरे साथी। 6 से कटेगा 3 बार में, 6 से कट जाएगा ये 4 बार में। 3 का गुणा x के साथ कराओगे 3x, 4 का गुणा x के साथ कराओगे 4x माइनस 25 गुणा 4 कराओगे 100। 4x में से x जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आपकी 100 आ जाएगी। तो 100 kg इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। मेरे दोस्त, आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब समझ में आ गया ना भाई? बता दो। तो आज की क्लास की सारा जो अपना टारगेट था वो पूरा हो गया। अपने मिसलेनियस सारे क्वेश्चन हो गए, अपनी सारी बातें पूरी हो गई। एक क्वेश्चन जो छूटा था वो भी अपना कंप्लीट हो गया। यानी अब कल की क्लास में बार बार बता रहा हूं आपको, टैक्स एंड कमीशन पे करा के कुछ अगर अच्छे क्वेश्चन हमें लगेंगे तो मैं मिसलेनियस में भी कराने का प्रयास करूंगा। बाकी कल आपसे चर्चा होगी। सभी लोग आना और अपने जो डाउट हो वो जरूर पूछना, मैं आपके डाउट क्लियर करूंगा। तो कल अपना 9 बजे आएंगे, ठीक है? तो मेरे दोस्त बिल्कुल सही तरीके से फिर परसों से अपना वो प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट हो जाएगा। और जैसा कि मैंने बताया आपको, अब इसी क्लास बेस पे मैं आपको टेस्ट भी दूंगा। ये सारी चीजें आपको यहाँ से प्रोवाइड की जाएंगी, बस आपको बेहतर तरीके से पढ़ाई करना है। आपकी तैयारी ना, जैसे मैंने वादा किया था आपको ओरिएंटेशन क्लास में मैंने बताया था, मतलब आप यहाँ आ गए हो तो मैथ की टेंशन आपको छोड़ देनी है। फिर आगे की आगे सारी चीजें ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएंगी। डे पर डे आपको बहुत अच्छी चीजें मिलने वाली हैं यहाँ पे। हाँ बोलो विपिन। एडवांस वाली क्लास क्यों नहीं रही हो? अच्छा चलो, उसके बारे में मैं एक बात बता देता हूँ आपको। ये बात तुमने सही पूछ लिया। जैसे कि अपना अरिथमेटिक फाउंडेशन कोर्स चल रहा है और एक अपना एडवांस का चल रहा है, दोनों चीजें चल रही है ना। एक दिन, जिस दिन अपनी अरिथमेटिक एडवांस की क्लास होनी थी, उस दिन साउंड का इशू था, पूरे दिन साउंड का इशू नहीं सही हुआ, यानी कि माइक की अपनी प्रॉब्लम थी, वो अपनी दूर हुई, तो उस दिन एडवांस की क्लास अपनी कैंसिल हो गई। तो अरिथमेटिक क्लास जो है ये अपनी डेली चलती है, सुबह 9 से 10 डेली चलेगी। इसकी आपकी वीक में 6 क्लासें हमें देना है। वो अगर किसी दिन मिस भी हो जाएगी तो मैं आपको संडे को दूंगा या 2 बार आके कराऊंगा, जैसा भी होगा, लेकिन इसकी मुझे आपको 6 क्लास देनी है वीक में, तो देनी है। 9 से 10 AM पे इस पे आते हैं। एडवांस मैथ में क्या होगा, आपके वीक में 3 क्लासें हो रही हैं, क्योंकि अभी मेरा थोड़ा बिजी शेड्यूल कहीं पे है, तो 3 क्लास अपनी ये हो रही हैं। 3 क्लास, ये क्लासें अपनी कब कब होती हैं मेरे दोस्त? तो ये क्लासें अपनी एक मंडे को और एक वेडनेसडे को और एक कब हो जाएंगी? फ्राइडे को। मंडे को, वेडनेस को, फ्राइडे को कर सकते हैं, नहीं तो इसको ये करते हैं, आज सैटरडे है ना, आज एक क्लास की करा देंगे। ये आ जाएगा ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे। ये 3 दिन आप समझ लो एडवांस होगी।
3 दिन अपनी एडवांस होगी और ये पूरे दिन चलेगी, ये 3 दिन एडवांस होगी, क्योंकि जैसे ये बैच अपना कंप्लीट हो जाएगा तो उसके 10 दिन बाद ही हमें ये पूरा बैच अपना कंप्लीट कर देना है, क्योंकि पूरा टाइम बच जाएगा, फिर यहाँ पे क्लासे लेके अपना पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसको मेन टारगेट इस पे है कि इसको मैं जितनी जल्दी कवर करा दूं, क्योंकि ज्यादा वेटेज मोस्टली एग्जाम में वेटेज अपना अर्थमेटिक का रहता है और बहुत ज्यादा कंसेप्ट जो होते हैं अर्थमेटिक में होते हैं। इसमें कुछ चैप्टर होते हैं, ज्यादा नहीं होते, सबसे ज्यादा इस पे होते हैं। तो इसको जितनी जल्दी अपन कवर करा लेंगे और इसको 2 से ढाई महीने में मैक्सिमम मेरा टारगेट है कवर कराना। अब धीरे धीरे आपको क्लासें भी बिल्कुल थोड़ा आगे बढ़िया मिलेंगी, यानी कि टाइम भी आपको ज्यादा मिलेगा, सारी चीजें बिल्कुल अच्छी मिलने वाली, उसकी टेंशन आपको लेना ही नहीं। आप सारी चीजें मेरे पे छोड़ दो, मैं आपको करके सारी चीजें दूंगा, ठीक है। और ये तो एडवांस वाली अपना इसमें होगी ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे। आज इसकी क्लास होगी, इन्फॉर्म कर दिया जाएगा आपको 3:30 तक, 4 बजे इसकी क्लास आएगी, ठीक है। सैटरडे को अपनी एडवांस की क्लास अर्थमेटिक अपनी डेली चलेगी। एक प्रैक्टिस जो अपना चलता है, प्रैक्टिस भी अपने वीक में 3 बार होगा, और उसके बारे में भी मैं प्लान कर रहा हूं कि उसको अच्छे तरीके से और कैसे किया जा सकता है। तो वो जैसे ही होगा वो आपको पूरा के पूरा बेहतरीन कंटेंट के साथ वो भी मिलेगा, उसका मैं टेस्ट प्रोवाइड कराऊंगा, इसीलिए मैंने थोड़ा उसको रोक रखा है, उसको भी मैं करा दूंगा। तो जैसे ही अभी ये तो अपना पैरेलल में चलेगा, अब इसकी कोई दिक्कत नहीं। आज इसकी सैटरडे है, एक क्लास होगी, फिर इसकी क्लास ट्यूसडे को होगी, फिर थर्सडे को होगी, और ये अपना डेली चलेगा। ध्यान रखना कल इसकी क्लास होगी 9 से 10 AM पे, ठीक है भाई। तो आपका डाउट क्लियर हो गया विपिन? तो ठीक है, आज की क्लास को यहीं पे रोकेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। बहुत बढ़िया, बेहतरीन तरीके से आपने पढ़ा है, पढ़ते जाओ, वेरी गुड, चलो भाई।